साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 और ये हम पढ़ रहे हैं NCERT की बुक से। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ या फिर इंग्लिश में इसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो एक्सरसाइज 5.1 को लगाने से पहले हम कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस या फिर समांतर श्रेणियों के विषय में जान लेते हैं और उसको जानने के बाद जब सवाल हल करेंगे तो हमको आसानी होगी हल करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती हैं। समांतर श्रेणी बोलें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप होते हैं इसके। दो प्रकार की होती हैं समांतर श्रेणियाँ। एक होती है परिमित एपी। एपी का मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी। और दूसरा होता है अपरिमित एपी या फिर अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित को फाइनाइट एपी कहते हैं, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अपरिमित को इनफाइनाइट एपी या फिर इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि परिमित एपी और अपरिमित एपी में अंतर क्या होता है, किस प्रकार की श्रेणियां होती हैं। परिमित एपी के लिए उदाहरण है या फिर फाइनाइट एपी के लिए उदाहरण है 2, 4, 6, 8, 10। यानी कि क्या है, इसमें ये पद दिए गए, इनको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, हिंदी में बोलते हैं पद। तो ये पद दिए गए हैं 2, 4, 6, 8, 10। इसमें क्या है, पहला पद क्या है 2 और अंतिम पद क्या है 10। यानी इस प्रकार की श्रेणी, एक श्रेणी बनी है कि 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या है 10। तो एक श्रेणी बनी है और इस श्रेणी में अंतिम पद दिया है। तो जब श्रेणी में अंतिम पद दिया हो तो उसको हम बोलते हैं परिमित श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी या फिर फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे नीचे अगला उदाहरण दिया गया है 4, 8, 12 डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद दिया गया है 40। ये भी एक परिमित श्रेणी है, परिमित समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम पद दिया गया है। अंतिम पद क्या दिया गया है 40, यानी 40 के अंदर ही संख्याएं आएंगी, है ना, जो भी होगा। और अपरिमित श्रेणी क्या होती है, जैसे लिखा है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन द डॉट डॉट लगा है, तो इसका अंतिम पद नहीं दिया गया। डॉट डॉट लगा है तो मालूम नहीं चल रहा है कि कहाँ तक ये श्रेणी जाएगी और इसका अंतिम पद क्या होगा। अगला उदाहरण दिया है जैसे 4, 8, 12 डॉट डॉट है, तो इसका भी पता नहीं चल रहा है कि समांतर श्रेणी ये कहाँ तक जाएगी। इस वजह से इसको हम बोलेंगे अपरिमित एपी या फिर अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे कि परिमित श्रेणी में दिया गया था 4, 8, 12 डॉट डॉट 40, यानी अंतिम पद दिया गया है, यानी इसके पद यहीं तक चलेंगे। और ये पद हम अगर देखें समझें तो कैसे प्राप्त हो रहे, 4 के बाद 8 है यानी 4 में 4 जोड़ा गया, 8 के बाद 12 यानी 8 में 4 जोड़ा गया, 12 के बाद क्या आएगा 16 यानी 4 जोड़ा गया। तो ये पद हम तब तक ले जाएंगे जब तक हमको 40 ना मिले। अपरिमित एपी होती है या फिर अपरिमित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि अपरिमित समांतर श्रेणी होती हैं, उसका अंतिम पद नहीं दिया गया होता है। जैसे 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 12, 12 के बाद क्या आएगा, हम देख रहे हैं इसमें 4 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, तो आगे भी हम 4 जोड़ेंगे। तो 12 के बाद आएगा 16, 16 के बाद 20, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन हमको अंतिम पद मालूम नहीं है तो बहुत आगे तक जाएंगे, अंतिम पद तो हमको मालूम ही नहीं तो कहाँ तक जाएं, कितना भी आप 4 जोड़ते रहिए। तो जिस समांतर श्रेणी का, जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिस एपी का अंतिम पद ना पता हो उसको हम कहते हैं अपरिमित एपी, और जिसका अंतिम पद मालूम हो उसको बोलते हैं परिमित एपी या फिर फाइनाइट एपी या फिर परिमित समांतर श्रेणी। इतना समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे। बेटा ये जो श्रेणियां दी जा रही है, जो श्रेणी दी जा रही है, इसमें कोई ना कोई एक पद है जो प्रथम पद है। प्रथम माने पहला पद, तो कोई पद है, जैसे 4 है, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है 4, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है 2। तो प्रथम पद को हम नाम देते हैं ए या फिर A1 भी कहते हैं। प्रथम पद को कभी कभी नाम हम ए देते हैं और A1 भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और सवाल समझेंगे तो हमको और समझ में आएगा कि प्रथम पद कब ए कब A1 कहते हैं और क्या कह सकते हैं। सार्वंतर को डी कहते हैं। अब आप कहेंगे सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं। सार्वंतर निकालने के लिए फार्मूला होता है T2 माइनस T1। अब ये T2 क्या होता है, टी से होता है टर्म, टर्म माने होता है पद। अभी हमने पढ़ा था कि एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये, पहला पद 4 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 12 है, ये हमने पढ़ा है। तो ये हम इंग्लिश में अगर बोलें तो यही पहला टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, अलग अलग है। तो टी से टर्म होता है, फार्मूला अधिक अंग्रेजी के शब्दों से ही बना होता है। तो ये सार्वंतर
ये कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं इंग्लिश में इसके। तो कॉमन डिफरेंस सार्वधातुक को डी से प्रदर्शित करते हैं। डी कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1। T2 का मतलब T से टर्म, 2 माने दूसरा टर्म, या फिर दूसरे पद से पहले पद को अगर घटा दिया जाए तो जो मान आएगा वही को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। जरूरी नहीं कि हमेशा T2 माइनस T1 हो, हम यहाँ पर T3 माइनस T2 कर सकते हैं। यानी जो पद लें, अगर चौथा लिया है तो चौथे पद में तीसरे को घटा दो, दूसरा लिया है तो दूसरे में पहले घटा दो, 10वां लो तो 10वें में 9वां घटा दो, तो जो अंतर आएगा उसी को हम बोलेंगे सार्वंतर या फिर कॉमन डिफरेंस। जैसे कि ये है T2, 8 है T2, 4 है T1, यानी 8 है दूसरा पद, 4 है पहला पद, तो दूसरे पद में पहला पद घटा दिया। 8 में 4 को घटाया क्या बचा 4, 12 में 8 को घटाया क्या बचा 4। लेकिन हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि सार्वंतर हमेशा सेम आएगा, चाहे T2 में T1 घटाएं, चाहे T3 में T2 घटाएं, चाहे T5 में T4 घटाएं, लेकिन सार्वंतर कभी भी बदलता नहीं है। और अगर सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है तो फिर वो समांतर श्रेणी ही नहीं होती है। समांतर श्रेणी तब होगी जब हमेशा डी का मान, कॉमन डिफरेंस का मान या फिर सार्वंतर का मान बराबर आए, है ना। इसके बाद ये लिखा है an बराबर nवां पद, यानी अगर a1 लिखा है यानी पहला पद, a2 लिखा हो तो दूसरा पद, a3 लिखा हो तो तीसरा पद, ऐसे ही an लिखा हो तो nवां पद निकाल रहे हैं। अगर हमको nवां पद निकालना हो तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अगर हमको पहला पद निकालना हो तो n की जगह में हम यहाँ पे क्या रख देंगे 1, n की जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे 1। तीसरा पद निकालना हो तो n की जगह पे क्या रख देंगे 3, इधर n की जगह पर क्या रख देंगे 3। a से हम जानते हैं a किसको कहते हैं, प्रथम पद को कहते हैं। डी क्या होता है, सार्वंतर या फिर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डी का मान T2 माइनस T1 से निकालते हैं। तो इस प्रकार से एक फार्मूला ये याद रखेंगे, एक ये याद रखेंगे, और हमने इसमें बहुत सारी बातें, बेसिक चीज़ें हमने समांतर श्रेणियाँ की सीखी हैं। अब हम एक्सरसाइज अपनी हल करेंगे 5.1 की, और सवालों को हल करते हुए और भी अच्छे तरीके से समझेंगे कि कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वंतर और कैसे पद निकालते हैं। तो आइए हल करके देखते हैं। तो आइए अपनी एक्सरसाइज की ओर 5.1 की ओर चलते हैं और इसको हल करके समझने का प्रयास करते हैं। सवाल कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी है। और क्यों, क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, कोई स्थिति हमको बताई जाएगी, तो स्थिति को देख करके हमको बताना है कि ये सूची जो दी गई एपी है कि नहीं है, यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, और अगर समांतर श्रेणी है तो क्यों है, इस बारे में। तो हम तो सबसे पहली बात जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ समांतर श्रेणी है कि नहीं। अभी भी हमने समझा था कि समांतर श्रेणी अगर होगी तो हमेशा डी का मान चाहे T2 माइनस T1 किया जाए, चाहे T3 माइनस T2 किया जाए, डी का मान कभी भी बदलेगा नहीं। तो हम समझ जाएंगे कि समांतर श्रेणी है। और अगर डी का मान बदल जाता है तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं है। आइए पहली स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति लिखी, करे प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। कह रहा प्रथम अगर एक टैक्सी है उससे अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 15 रुपए किराया देना पड़ेगा, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। कह रहा अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपए देना पड़ेगा। उसके बाद आप 1 किलोमीटर गए, आपका मन हुआ और 1 किलोमीटर जाने का, आपने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि 1 किलोमीटर हम और जाएंगे, तो उसके आपको 8 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। यानी पहले 15 देने पड़े, फिर दोबारा कितने देने पड़ेंगे 8 और, तो 15 8 कितना होता है 23। उसके बाद आपका मन हुआ 1 किलोमीटर और जाने का, और गए तो 23 के बाद 8 और जोड़ना पड़ेगा, 8 रुपए और देना पड़ेगा 1 किलोमीटर के, तो 23 और 8 31 रुपए आपको देना पड़ेगा। आइए कुछ और तरीकों से सवाल को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ये है हमारा मार्ग। क्या है ये, मार्ग है। रेखा आपको दिख नहीं रही होगी, यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। ये हमारी एक रेखा खींची, यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना दें तो आपको दिखेगी, है ना। अब क्या हो रहा है, ये मार्ग है, यहाँ से टैक्सी चलना शुरू हुई, यहाँ तक आई तो 1 किलोमीटर की दूरी हो गई। ये कितनी हो गई 1 किलोमीटर। तो बेटा 1 किलोमीटर चलने का कितने रुपए किराया 15 रुपए। इसके आगे फिर 1 किलोमीटर चली, यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक हो गया 2 किलोमीटर।
तो 15 रुपये देना पड़ता है 1 किलोमीटर के लिए, 15 रुपये कह रहा। फिर अगर अतिरिक्त 1 किलोमीटर और चले गए आप तो 8 और देना पड़ेगा। तो 15 और 8 कितना देना पड़ेगा अब आपको देना पड़ेगा 15 8 23 रुपये देना पड़ेगा। फिर आपने कहा कि हम 1 किलोमीटर और जाएंगे तो 2 किलोमीटर हो गया, एक और बढ़ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो यहाँ तक तो 8 किलोमीटर देना पड़ा। अब 1 किलोमीटर और गए तो फिर से कितना देना पड़ेगा 8 रुपये, है ना। तो 15 8 23 और 8 और देना पड़ेगा। तो 8 इसमें फिर जोड़ देंगे 8, तो कितना रुपए देना पड़ेगा 31 रुपए। यानी श्रेणी क्या बन रही है, हर बार 8 रुपए बढ़ रहा है। पहले 15, 15 में 8 बढ़ा 23, 23 में 8 बढ़ा 31 और जाएंगे तो 31 8 39 और जाएंगे तो ऐसे बढ़ता रहेगा हमेशा 8 रुपए। तो कैसे किराया की सूची बढ़ रही है आइए देखते हैं। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए देने पड़ते हैं, दूसरे किलोमीटर के लिए क्या करेंगे 8 और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो 15 8 कितना होता है 23 होता है। और अगले किलोमीटर जाएंगे तो 23 में 8 फिर जोड़ेंगे 31 होगा, 31 में 8 फिर जोड़ेंगे 39 होगा, 39 में 8 फिर जोड़ेंगे क्या होगा 47। ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। तो ये सूची बन गई 15 23 31 39 और 47। कैसे जितने किलोमीटर जाएंगे आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो ये तो किराया की सूची बन गई, पहले बनाना था। अब कह रहा है बताना है कि ये एपी में है सूची, ये जो सारणी बनी है, ये जो श्रेणी बनी है, ये एपी में है कि नहीं, यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो आइए कैसे हम चेक करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई श्रेणी है कि नहीं। हमने समझा है कि हमेशा T2 माइनस T1 फार्मूला लगाएंगे और कॉमन डिफरेंस सेम सेम आना चाहिए। जैसे D बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, ये फार्मूला होता है, हमने भी पढ़ा था, ठीक है। तो T2 माइनस T1 का मतलब क्या है, टर्म दूसरा टर्म, T2 माने दूसरा टर्म, दूसरा टर्म यानी कि 23, 23 में T1 घटाओ, T1 यानी पहला टर्म 15, 23 में 15 घटाओ बेटा क्या बचेगा, आप कहोगे 8 बचेगा। तो D का मान कितना आया 8 आया। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर कितना आया 8 आया, किससे T2 माइनस T1 से। फिर हमने ये भी समझा था कि T2 माइनस T1 हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, T3 माइनस T2 के, है ना। कि यहाँ पर अगर हम T3 का मान रख दें यानी तीसरा टर्म क्या है 31, 31 में T2 घटा दें 23 घटा दें तो 31 में 8 23 घटा देंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा। तो इस प्रकार से T2 माइनस T1 करने से भी 8 आया, T3 माइनस T2 करने से भी 8 आया। दोनों स्थिति में D का मान सेम आता है। अब जितने भी टर्म होंगे इसमें, चाहे अब हम T4 माइनस T3 करें या T5 माइनस T4 करें तो सब का मान कितना आना चाहिए 8 ही आना चाहिए। और यहाँ पर 8 ही आएगा। हम 2 3 में चेक कर लेते हैं। तो 2 में तो चेक किया, देखो दोनों बराबर आ रहा है। जब दोनों में D का मान सभी टर्म में बराबर आए तो हम कहते हैं कि जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है, यानी जो सूची है वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी है, एपी में है। तो लिखा है कि बताना था हमको कि सूची समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो ये जो सूची आई है किराया की 15 23 31 39 और 47 ये समांतर श्रेणी में है। हम लिख देंगे कि उपरोक्त श्रेणी, उपरोक्त कौन सी श्रेणी, जो हमने फेयर की किराया की जो श्रेणी बनाई है ये उपरोक्त श्रेणी एपी में है। किसमें, एपी में, या फिर बोलें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। इसमें लिखा है कि और क्यों, यानी कारण भी बताना है कि क्यों है समांतर श्रेणी में। तो कारण हमने यही बताया कि क्योंकि सार्वांतर हमेशा बराबर आ रहा है। तो किसी भी सेकेंड टर्म में से यानी दूसरे पद में से पहला घटाओ, दूसरे पद में से पहला घटाओ, दूसरे वाले में से पहला घटाओ, तो जो D का मान आएगा, जो कॉमन डिफरेंस जिसको सार्वांतर कहते हैं, वो जो आएगा बराबर आ रहा है। जब सार्वांतर बराबर होता है तो श्रेणी कैसी होती है, समांतर श्रेणी होती है या फिर एपी में होती है। इसको आप हिंदी में भी अपने शब्दों में लिख सकते। नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि कारण के लिए ही तो हमने सिद्ध करके देखा है कि T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के। या फिर इसको आगे अगर हम और हल करना चाहें तो इसको T4 माइनस T3 कर सकते हैं, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है हमेशा, और सभी पदों का मान कैसा बराबर बराबर आना चाहिए। तो यही हमारा क्या है,
कारण अगर हम लिखना भी चाहें तो लिख देंगे, कारण ये है क्योंकि सार्वधातुक दोनों का बराबर है तो समांतर श्रेणी में है। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। सवाल कह रहा है कि एक बेलन है, क्या है, बेलन। बेलन कैसा होता है बेटा, बेलन होता है सिलेंडर के आकार का, और बेलन को इंग्लिश में भी सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर यानी कि जो गैस का सिलेंडर होता है जो घर में होता है हमारे, वो बेलन के आकार का होता है, वैसा ही होता है बेलन। मान लेते हैं ये है बेलन हमारा, क्या है ये हमारा बेलन, इसको हम बेलन बना लेते हैं, इधर भी बना लेते हैं बेलन, ये हमारा बन गया बेलन। बेलन में यहाँ पर एक पंप लगा है, क्या लगा है, पंप लगा है। क्या लिखा है, लिखा भी है इसमें, उपस्थित हवा की निकालने वाला पंप लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि यही पंप है, ये निकालता है, क्या करता है, जितनी हवा इसमें है, जितनी हवा इसमें है बेलन में, उतनी वायु का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो उतनी वायु कम हो जाती है बेलन में। अब इसमें हमको ये बताना है कि 1/4 भाग निकाल देगी हवा तो कुछ बचेगा, फिर कुछ निकालेगी तो फिर कुछ बचेगा, यानी हर बार कम होता जाएगा। तो जो सीरीज बनेगी, जो श्रेणी बनेगी, वो एपी है यानी समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, तो उसको बताना है। तो आइए हल करके देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि सिलेंडर में जो वायु है वो कितनी है, 1 है। यहाँ पे लिखेंगे माना बेलन में वायु बराबर 1। बेलन में वायु कितनी है, 1 है। अब 1 है तो एक बार पंप करेगा, तो क्या कर रहा है, शेष हवा का, अभी इसमें 1 भरा है, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अभी हवा कितनी है, 1, यानी अभी जो शेष हवा है वो कितनी है, 1 है। इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, जो बाहर निकाल देगा वो कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा उतना। जैसे अभी कितना है, 1 है, इसका 1/4, 1 का 1/4 इसमें से निकल जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसमें माइनस लगाएंगे, इसमें से कम हो रहा है ना तो माइनस लगाएंगे। फिर जितनी हवा है उसका 1/4, तो 1 है, 1 का 1/4, ऐसे करेंगे। जब 1 है तो 1 लिख दो, माइनस इसको हल करो, 1/4 आएगा। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा, हल करेंगे, ऊपर 4 आएगा, -1 आएगा। 4 में 1 घटाया, क्या बचा, 3/4। यानी सिलेंडर में जो वायु थी वो कितनी थी, 1 थी। पहली बार पंप ने हवा निकाली तो 1 का 1/4 भाग निकाला, तो 1 का 1/4 भाग करके हमने निकाल दिया कि 1 का 1/4 भाग, यानी इतनी वायु निकली है, इतनी 1/4 भाग निकली। तो एक थी पहले, तो उसमें से कम भी तो हो गई, तो बची कितनी, अब बची 3/4 भाग, यानी सीरीज बनना हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहला क्या आ गया, 3/4। इसके बाद 3/4 है, अब 3/4 है तो अब क्या होगा, फिर जितनी शेष बची, 3/4 शेष बची, तो इसका 1/4 भाग फिर बाहर निकाल देगी, यानी अभी कितनी, 3/4। तो मैं यहाँ पर लिखेंगे 3/4। इतनी बची, अब इसमें से फिर निकलेगी तो क्या होगी, माइनस, और कितनी निकलेगी, जितनी बची उसका 1/4, तो 3/4 बची, इसका 1/4, तो इसमें गुणा कराना पड़ेगा 1/4 का। आ जाइए, 3/4 माइनस 3 एकम 3, 4 चौके 16, इसको आगे हल करेंगे, क्या आएगा, लासा लेंगे 16 आएगा, इसको हल करेंगे तो 4 चौके 16, 4 का भाग 16 में दिया क्या है, 4, 4 का गुणा 3 में कराओ 12, 16 का भाग दो 16 में 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में कराओ, तो 12 में 3 घटाओ, क्या बचेगा, 9/16। पहले हवा कितनी थी, 1 थी, फिर पंप करी गई तो 3/4 बची, फिर पंप हुई तो अब कितनी बची, 9/16। यानी अब हम देख रहे हैं कि हमारी श्रेणी क्या बन रही है, हमारी श्रेणी बन रही, पहले कितनी थी, आइए 1 थी, 1 के बाद 3/4 बची, 3/4 के बाद 9/16 बची। ऐसे ही ये श्रेणी क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी।
अब हमको ये बताना कि ये जो श्रेणी बन रही, जो श्रेणी आ रही है, ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, एपी है या फिर नहीं। समांतर श्रेणी को ही एपी कहते हैं। तो इसके लिए हमने सीखा था कि जब भी कोई श्रेणी हमको चेक करनी हो कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो उसका हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर निकाल लेते हैं और सार्वंतर अगर सभी पदों का बराबर आ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि एपी है, समांतर श्रेणी है। यदि बराबर ना आए तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो सार्वंतर निकालने की विधि क्या थी? समांतर श्रेणी में सार्वंतर निकालने का फार्मूला होता है जो हमने पढ़ा था, क्या? D बराबर T2 माइनस T1 के। T2 का मतलब है दूसरा पद, दूसरा पद माने 3/4। T1 का मतलब है 1, है ना। T1 पहला टर्म यानी पहला पद, दूसरा पद, दूसरे पद में पहले पद को घटाओ, दूसरा पद 3/4, इसमें 1 को घटाओ, क्या बचेगा? ये बचेगा 3 माइनस 4/4, बचेगा माइनस का 1/4। क्या आया D का मान? माइनस का 1/4। लेकिन D केवल T2 माइनस T1 करने से नहीं आती। D का मान T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं, है ना। जिस पद से चाहे उससे निकाल सकते हैं। तो अभी हम कई पद से, कम से कम एक से अधिक पद से निकालेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि जो श्रेणी समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। तो T3 का मान यानी तीसरा टर्म क्या है? पहले 1 है, दूसरा 3/4 है, तीसरा है 9/16, तो 9/16 लिख दो। माइनस लगा दो। T2 का मान कितना है? 3/4। हल करो, नीचे क्या आएगा? 16, इधर क्या आएगा? 9, इधर क्या आएगा? 12, है ना। 4 का भाग दोगे 16 में क्या आएगा? 4, 4 का गुणा 3 में कराओ 12, 16 का भाग 16 में दो क्या आएगा? 1, 1 का गुणा 9 में कराओ 9। तो क्या बचा? माइनस का 3/16 बच गया। यानी कि अब हम क्या देख रहे हैं? जो T2 माइनस T1 करने पे माइनस का 1/4 आया था, T3 माइनस T2 करने से माइनस का 3/16 आया। तो क्या ये दोनों T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के बराबर हैं? बराबर नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। यानी जो D का मान है, जो सार्वंतर है, वो हर जगह अलग अलग दिख रहा है। तो फिर हम ये कहेंगे कि D का मान सार्वंतर हर जगह अलग अलग है। इस वजह से यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, एपी में नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इस बात को हम हिंदी में नीचे लिख सकते हैं। तो आइए लिख करके देखते हैं। नीचे लिख देंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे कि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। क्या मतलब हुआ कि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है किसके? T3 माइनस T2 के, है ना। बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं लिख दिया कि ये इसके बराबर नहीं, से लिख दिया गणितीय पद में। जब ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं, अतः प्राप्त श्रेणी एपी नहीं है। क्या नहीं है? एपी नहीं है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं। जैसे सवाल कह रहा है एपी है कि नहीं, तो हम भी कह रहे हैं एपी नहीं है। अगर पूछा समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो हम कह देते हैं समांतर श्रेणी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। क्या मतलब है? कह रहा है 1 मीटर यानी प्रथम मीटर जब खुदाई करी जाएगी, कुआं बनाना है, तो 150 रुपये लागत आती है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। कह रहा अगर 1 मीटर कुएं की खुदाई करवाएंगे तो 150 रुपये लगेगा, उसके बाद 1 मीटर और कराएंगे तो 50 रुपये बढ़ जाएगा, फिर और 1 मीटर बढ़वाएंगे तो फिर 50 बढ़ जाएगा। ये मतलब है। आइए हल करके देखते हैं श्रेणी क्या बनती है। श्रेणी बनाते हैं, कैसे बनेगा? प्रथम मीटर की खुदाई के लिए लागत आती है 150 रुपये, 150 रुपये लागत आती है। और कह रहा है प्रत्येक मीटर, जैसे पहला मीटर तो 150 रुपये में खुदेगा, दूसरा मीटर और तो 50 रुपये बढ़ जाएगा, तो कितने खर्चा आएगा? 200 रुपये का। फिर अगला मीटर और खुदेंगे तो 250 आएगा, फिर क्या आएगा? 300 आएगा, फिर क्या आएगा? 350, यानी 50-50 बढ़ता जा रहा है एंड सो ऑन द आगे और भी ऐसे डॉट डॉट। ये हमारी श्रेणी बन गई। अब इस श्रेणी को देख करके बताना है कि ये श्रेणी मतलब कि एपी में है या फिर नहीं है। तो आइए देखते हैं।
श्रेणी एपी में है या फिर नहीं है, इसको कैसे चेक किया जाता है? तो हम जानते हैं सार्वंतर निकाल करके चेक किया जाता है। सार्वंतर माने डी का मान निकाला जाता है, और डी को निकालने का फार्मूला क्या होता है? डी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो डी का मान निकल आएगा, लेकिन ये T2 माइनस T1 किसके बराबर होना चाहिए? T3 माइनस T2 के, है ना? या और ये T3 माइनस T2 किसके बराबर होना चाहिए? T4 माइनस T3 के, यानी सब के बीच का सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो आइए हल करके देखते हैं। T2 माने T से टर्म, 2 माने दूसरा टर्म, दूसरा पद। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला टर्म दूसरा टर्म। तो दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाना है। दूसरा टर्म क्या है? 200। दूसरा पद क्या है? 200। फिर माइनस लगाओ। T1 का मान कितना? 150। T3 का मान कितना, यानी तीसरा पद 250। दूसरे का मान क्या है? 200। हल करो। 200 में से 150 घटाओ, क्या बचेगा? आप कहोगे 50 बचेगा। बराबर लगाओ। 250 में से 200, क्या बचेगा? 50। डी का मान हम क्या देख रहे हैं? चाहे T2 माइनस T1 कर लो, चाहे T3 माइनस T2 कर लो, डी का मान क्या ही आ रहा है? 50 आ रहा है। यानी सार्वंतर सभी जगह समान आ रहा है। जब सार्वंतर समान आए, यानी T2 माइनस T1 बराबर आए T3 माइनस T2 के, तो हम कहते हैं दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, यानी एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नीचे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सभी पदों से ज्ञात सार्वंतर का मान, सार्वंतर माने डी का मान, सार्वंतर का मान समान है, अतः श्रेणी कैसी है? एपी में है, समांतर श्रेणी। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी या फिर एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। किस ब्याज पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि जब एक तो राशि हम जमा करते हैं खाते में और उसके हमको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है जब हम कर्ज लेते हैं, जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है किसी बैंक से, तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज चुकाना पड़ता है, यानी कि ब्याज पे भी ब्याज चुकाना पड़ता है। अगर ब्याज समय पे न चुकाए तो ब्याज पे भी ब्याज लगा करके लिया जाएगा। लेकिन हम और आप जो बैंक में धन जमा करेंगे तो उस पर जितना रुपया आपने जमा किया है तो जमा राशि पर ब्याज मिलेगा, और ब्याज जो उस पर बढ़ जाएगा ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पे भी ब्याज मिलने को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चारों तरफ से जो ब्याज पाते हैं। आइए इस सवाल को हल करके देखते हैं। तो बैंक में कितना रुपया जमा किया गया? 10,000 रुपये, यानी ये क्या है? हमारा मूलधन है। कौन सा धन है? मूलधन। तो मूलधन कितना जमा किया गया? 10,000 रुपये। और दर कितनी है? दर लिखा है 8% वार्षिक दर, यानी दर कितनी? 8%। तो ये तो अभी पहले समय के लिए, समय लिख लो यहाँ पे। समय कितना हो गया? 1 वर्ष का, पहले वर्ष की हम बात कर रहे हैं। समय कितना है? 1 वर्ष। अब हमको निकालना है ब्याज। क्या निकालना है? ब्याज। अभी हमने कितना, हमारे पास कितना धन है? 10,000 रुपये। अभी जमा राशि कितनी है? 10,000 रुपये। फिर 1 वर्ष में 8% ब्याज मिलेगा तो धन कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है, सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला होता है। मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। दर कितनी है? 8। समय कितना है? 1 वर्ष बटे 100, तो 100 लिख दो। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ये लिखा है 100, ये 8 लिखा है। 100 अट्ठे 800, 800 एकम 800, यानी कितना रुपया ब्याज मिलेगा? 800। 800 ब्याज मिला तो कुल धन कितना हो गया? तो फिर यहाँ पर
राशि कितनी हो जाएगी, अगर ये ब्याज 800 उसमें जोड़ देंगे तब राशि हमारे पास कितनी हो जाएगी, राशि हमारे पास हो जाएगी 10,000 प्लस 800 बराबर 10,800। 10,800 रुपये हमारे पास राशि हो गई। ये राशि जब हमने पहले वर्ष जब जमा करी थी 10,000 रुपये, तो उन्होंने बताया था कि 8% ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। तो हमने ब्याज निकाला कि कितना रुपया हो जाएगा, तो 1 साल बाद यानी दूसरे वर्ष हमको इतना 10,800 रुपये मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये जो 10,000 है ये हमारा हो गया पहला पद, ये हमारा हो गया दूसरे वर्ष मिला यानी दूसरा पद। अब हम निकालेंगे तीसरे वर्ष कितनी राशि मिलेगी, कि तीसरे वर्ष कितनी राशि मिलेगी ये ज्ञात करना है। अब हमारे पास धन कितना हो गया, अब हमारा मूल धन हो गया क्या, 10,800 रुपये। इतना धन हो गया, इस धन को हमने फिर से जमा किया, तो फिर क्या हुआ, दर तो कह रहे 8% रहेगी, तो 8%। समय अब फिर से 1 वर्ष बाद फिर इसमें बढ़ जाएगा, तो समय कितना लेते जाएंगे, 1 वर्ष लेते जाएंगे, है ना, 1 वर्ष लेते जाएंगे। तो अब ब्याज कितना मिलेगा हमको, तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे क्या होता है, 100 होता है। मूलधन कितना 10,800, तो लिख दीजिए 10,800। दर कितनी 8, समय कितना 1, बटे क्या लिखा है 100, तो 100 लिख दीजिए। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या आया 108 गुणे 8 करेंगे, क्या आएगा 8 × 64, 8 एकम 8, 864 रुपये ब्याज बना। तो 864 रुपये तो केवल ब्याज बना 10,800 जमा करने पर। तो कुल राशि हमारे पास कितनी हो गई, तो हमारे पास कुल राशि हो गई इस वर्ष की 10,800 हमने जमा किया था, तो 10,800 ये हो गया, और 864 रुपये ब्याज, तो 864 इसमें जोड़ लीजिए, तो जोड़ा तो बन गया 11,664 रुपये राशि हो गई ये तीसरे वर्ष। तो हम क्या सारणी हमको क्या मिल रही है, हमारे पास पहले धन था केवल 10,000 रुपये, कितना था 10,000 रुपये। फिर 10,000 के बाद हमको दूसरे वर्ष कितनी राशि हो गई थी, हमारी हो गई थी 10,800, कितनी हो गई थी 10,800 रुपये हो गई। फिर तीसरे वर्ष कितनी हो गई 11,664 रुपये हो गई। ऐसे ही ये राशि क्या होगी, बढ़ती रहेगी 8% वार्षिक दर की हिसाब से। ये सूची, ये श्रेणी हमारे पास बन करके तैयार हुई। अब हमको बताना है कि ये जो श्रेणी बनी है ये एपी में है या फिर नहीं, यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो आइए निकालते हैं, समांतर श्रेणी है कि नहीं हम कैसे निकालते हैं, सार्वांतर अगर हमारा बराबर आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि समांतर श्रेणी में है। सार्वांतर यानी कि डी का मान, डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, और ये T2 माइनस T1 किसके बराबर होना चाहिए, T3 माइनस T2 के। आइए देखते हैं फिर क्या होगा। T2 का मान कितना 10,800, यानी दूसरे टर्म का मान कितना, तो 10,800। पहले टर्म का मान कितना 10,000 बराबर T3 यानी 11,664 माइनस T2 यानी दूसरे वर्ष की राशि 10,800। करो 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा 800 बचेगा, बराबर लगाओ 11,664 में 10,800 को अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, घटाते हैं 4 में 0 गया तो 4 बचा, 6 में 0 गया तो 6 बचा। अब 6 में 8 नहीं जाए उधार लेना पड़ेगा, 16 में 8 गया तो 8 बचा, और इधर 1 था उधार चला गया, इधर क्या बचा 0, 0 में 0 गया 0 बचा, और 1 में 1 गया कुछ नहीं, क्या बचा 864 बचा। तो T2 माइनस T1 करने पे 800, T3 माइनस T2 करने पे 864। तो ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो D का मान दोनों स्थितियों में बराबर नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है, लिख देंगे आगे। अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कारण लिख रहे हैं, क्योंकि T2 माइनस T1
इज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है किसके, T3 माइनस T2 के। इतना लिख देंगे, हमारा सवाल कैसा होगा, सही। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वधातुक D निम्नलिखित हैं, यानी नीचे दिया गया है। A का मान 10, A यानी कि प्रथम पद दिया है, प्रथम पद यानी 10, D बराबर 10, D माने सार्वधातुक, सार्वधातुक कितना, ये भी 10 है, तो दोनों 10-10 दिया गया है। इस सवाल की AP बतानी है, AP का मतलब समांतर श्रेणी बतानी है, और समांतर श्रेणी के कितने पद बताने हैं, समांतर श्रेणी के बताने हैं इसमें हमको 4 पद। तो आइए हल करते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि जब हमको नेक्स्ट पद, अगला पद निकालना हो तो क्या करते हैं। अगला पद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मतलब क्या है कि हमको कौन सा पद निकालना है, a1, या a1 मतलब पहला पद, a2 मतलब दूसरा पद, a3 मतलब तीसरा पद। तो पहला पद तो 10 दिया है, हमको कौन सा पद निकालना है, दूसरा, यानी हमको निकालना है a2 का मान, दूसरा पद a2। तो कह रहा है a का मान लिखो, a मतलब पहले पद का कह रहा है मान लिखो, पहला पद का मान कितना दिया गया है 10, a का मान 10। n मतलब क्या है, दूसरा पद निकाल रहे तो n का मान कितना है 2, तो इधर भी n का मान कितना रख देंगे 2 माइनस 1। d का मान कितना 10। हम निकाल रहे हैं a2 यानी दूसरा पद, ये क्या लिखा है 10, 10 लिख दो, 2 में से 1 घटाओ बेटा, 1 बचेगा, 1 गुणे 10 करो तो आगे हल करो। a2 लिखा है लिख दो, 10 लिखा है लिख दो, 10 एकम 10 होता है वो भी लिख दो। तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 10 और 10 20, यानी दूसरा पद हमारा क्या आ गया 20। इसके बाद अब हमको निकालना है तीसरा पद, कौन सा पद निकालना है, तीसरा। तो फिर से इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब कि कौन सा पद निकालना है, हमको निकालना है तीसरा पद, तो a3 कर दो। a का मतलब पहला पद का मान कितना था, पहले पद का मान 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो, प्लस लगाओ n यानी कि कौन सा पद है, तीसरा है निकाल रहे, तो 3 लिख दो, माइनस 1 कर दो। d का मान कितना था 10 था, तो 10 लिख दो। a3 लिखा है लिख दो, 10 लिखा है लिख दो, प्लस लगा दो, 3 में 1 गया तो क्या बचा 2, 2 गुणे क्या हो गया 10। a3 बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 10, 10 प्लस 10 दूनी 20, तो a3 का मान कितना हो जाएगा 20 और 10 30, यानी तीसरा पद हमारा कितना हो गया 30 हो गया। सवाल में लिखा है कि हमको 4 पद कह रहा है, प्रथम 4 पद बताओ, तो हमने कितने निकाल लिए, पहला दिया गया था, दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, एक और निकालने हैं तो 4 हो जाएगा। तो चलिए चौथा पद निकालते हैं। फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे चौथा पद निकालने के लिए। लगाएंगे फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब कौन सा पद निकालना चाहते हो आप, तो हम निकालना चाहते हैं चौथा पद, 4 लिख दो। a का मान कितना था, पहले पद का मान कितना था 10 था। n माने कौन सा पद है चौथा, तो n का मान 4 माइनस 1, d का मान कितना 10, a4 लिखा है यानी चौथा पद, 10 लिखा है लिख दो, 4 में 1 गया तो क्या बचा 3, 3 गुणे क्या करोगे 10, तो a4 बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 हो जाएगा, 10 तियां 30 होता है, तो a4 का मान क्या हो जाएगा 30 और 10 40, ये हमारा चौथा पद। तो चारों पद हमने निकाल लिए, क्या बनी श्रेणी, पहला पद हमारा दिया गया था 10, तो दूसरा पद आया था हमने ज्ञात किया था 20, तीसरा पद हमने ज्ञात किया था 30, चौथा पद हमने ज्ञात किया 40। ये श्रेणी ऐसे ही चलती रहेगी, हमको इस श्रेणी के 4 पद बताने थे। इस प्रकार ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। आइए हम हल करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो पहला पद दिया है -2, डी बराबर दिया है 0, इसके हमको 4 पद निकालने हैं। आइए हल करके देखते हैं। पहला पद तो दिया है, दूसरा निकालना है। जब हमको कोई पद निकालना होता है फार्मूला कौन सा लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे। an का मतलब है हमको कौन सा पद निकालना है, हमको निकालना है दूसरा, तो यहाँ पे लिख दो a2। a का मान कितना, यानी पहले पद का मान कितना था -2 था, प्लस लगाओ। n का मान कितना 2 है, 2 लिखो, -1 लिखो। d का मान कितना बेटा 0 आ गया ना, ये -2 है, -2 लिख दो, a2 लिखा है लिख दो, प्लस लगाओ।
2 में 1 घटाओ, 1 गुणे 0 आएगा, क्या आएगा ये A2 बराबर -2, 1 में 0 कराएंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 -2 में जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, यानी A2 का मान या फिर हम कहें दूसरे पद का मान कितना आया -2। अब हमको निकालना है तीसरे पद का मान। तीसरे पद के मान के लिए फिर से हम यही फार्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा फार्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फिर आगे हल करेंगे। A3 का मान निकालना है तीसरे पद का। a का मान कितना -2 प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब क्या है कि 3 माइनस 1। डी का मान कितना 0। A3 लिखा है लिख दो, -2 लिखा है लिख दो। 3 में 1 घटाओगे क्या बचेगा 2, 2 गुणे 0 करोगे क्या आएगा 0। A3 का मान कितना आ जाएगा -2। तो हम क्या देख रहे हैं कि A2 का मान भी -2 आया, A3 का मान भी -2 आया। आइए A4 यानी चौथे पद का मान ज्ञात करते हैं। चौथे पद के लिए फार्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A4 an लिखा जाता है फार्मूले पे, यहाँ पे क्या होता है n होता है। फिर आगे हम लिखते हैं कि कौन सा पद निकाल रहे, चौथा निकाल रहे 4 लिखो। a का मान यानी पहले पद का मान -2, n का मान 4 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा डी का मान कितना था 0, तो हम यहाँ पर अभी भी 0 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख दो। यहाँ पर A4 है लिख दो, -2 है लिख दो। 4 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा 3, और 3 बचा तो 0 का गुणा भी तो कराना है। तो A4 बराबर क्या आ जाएगा -2, 3 और 0 का गुणा 0। तो A4 का मान कितना आया -2, यानी चौथा पद भी क्या आ गया -2। यानी श्रेणी हमारी क्या आ रही है, श्रेणी हमारी बन रही -2। पहला पद था, दूसरा भी था -2, तीसरा था -2, चौथा था -2। यानी ये समांतर श्रेणी में -2 ही दिया गया। 4 पद निकालने थे, हमने चारों निकाल करके आपको दिखाएं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। पहला पद दिया गया है a बराबर 4 और d का मान यानी सार्वंतर दिया गया है -3। इसके हमको 4 पद निकालने हैं, पहला दिया है 3 निकालने हैं। इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं कौन सा लगाते हैं, आप कहते हैं फार्मूला लगाइए आप एक n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगा दीजिए। an का मतलब कौन सा पद निकालना है, दूसरा निकालना है, पहला तो दिया है तो A2 लिख दो। a का मान कितना आया था 4 था, ये पहले से दिया है, प्लस लिखो। n का मान कितना 2, ये लिखा है n का मान -1। d का मान कितना -3, तो गुणा कराओ -3 से। A2 लिखा है लिख दीजिए, 4 लिखा है लिख दीजिए, प्लस लगाइए। 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 1, 1 गुणे -3 करिए। A2 बराबर 4 प्लस लिखा है लगा दीजिए, और 3 एकम क्या होता है 3, तो -3 आएगा। ये आएगा A2 बराबर 4 - 3, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा 1, यानी दूसरा पद कितना है 1। आइए हम निकालते हैं अपना अगला यानी तीसरा पद। तो फिर फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब कौन सा पद निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं तीसरा पद। a का मान कितना 4 प्लस n का मान कितना 3 माइनस 1, डी का मान कितना -3। A3 लिखा है लिख दीजिए, 4 लिखा है लिख दीजिए। 3 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, 2 गुणे -3 कर दीजिए। A3 बराबर क्या आ जाएगा 4, 3 दूनी क्या आएगा 6, और ये प्लस माइनस गुणा माइनस तो 4 - 6। A3 बराबर 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, किसका माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो A3 का मान कितना आया -2। अब हम निकालते हैं चौथे पद का मान। तो फिर से फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। an का मतलब चौथा पद निकाल रहे तो A4 हो जाएगा। a का मान कितना दिया गया था सवाल में 4, n का मान कितना दिया है ये क्या है 4, तो 4 - 1 इंटू डी, और d का मान कितना था -3। A4 लिखा है लिख दीजिए, 4 लिखा है लिख दीजिए, प्लस 4 में 1 गया तो क्या आएगा 3 गुणे -3। A4 बराबर क्या आएगा बेटा 4 लिखा है लिख दो, प्लस -3 3 का 9, तो A4 का मान कितना आ जाएगा -5। तो चौथे पद का मान क्या आया -5। तो हमारी श्रेणी क्या बन करके क्या हमको श्रेणी मिली, आइए यहाँ लिखते हैं। श्रेणी हमको लिखी, पहला पद था 4, दूसरा पद मिला 1, और तीसरा पद मिला -2,
चौथा पद मिला माइनस का 5 एंड सो ऑन से हमारी ये श्रेणी बढ़ती रहेगी। आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए का मान -1 है, यानी पहला पद क्या है -1, और सार्वांतर या फिर डी का मान बोलें तो 1/2 है। इसके 4 पद कह रहा निकालिए। पहला तो इन्होंने निकाल रखा है, 3 पद हमको निकालने हैं। 3 पद निकालने के लिए अब हम निकालेंगे दूसरा पद। उसके लिए फार्मूला लगाएंगे किसका, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने ये फार्मूला लगा दिया। आइए इस पर a2 का मान निकालते हैं। a2 मतलब दूसरे पद का, तो an की जगह पे क्या कर देंगे a2। a का मान कितना -1 प्लस लगाओ, n का मान कितना 2 -1, d का मान कितना 1/2, तो बेटा 1/2 लिख दो। a2 लिखा है, a2 लिख दो, -1 है -1 कर दो, प्लस लगाओ, 2 में 1 घटा तो क्या बचा 1, 1 गुणे 1/2 आया। a2 लिखा है, लिख दीजिए, -1 है 1 कर दीजिए, प्लस लगाइए, 1 का गुणा 1/2 में कराएंगे तो 1/2 आएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1। a2 बराबर इसको हल करेंगे, ऊपर आएगा -2 प्लस 1 आएगा, नीचे भी आएगा 2। ये कैसे आ रहा है, एलसीएम लिया 1 और 2 का तो बेटा 2 आया, 1 का भाग 2 में दिया तो 2 आया, 2 का गुणा 1 में कराया तो -2 आया, और प्लस का 1 था तो प्लस का 1 आया। ये कैसे, 2 का भाग 2 में दिया तो 1 आया, 1 का गुणा 1 में कराया तो 1 आया। ऐसे किया जाता है, आप जानते होंगे, ये सब बेसिक का सवाल। a2 बराबर -2 है प्लस 1 है, प्लस माइनस गुणा माइनस घट जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा 1, लेकिन किसका बचेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बटे में क्या है 2। a2 का मान कितना आया -1/2। ये है हमारा a2 का मान। अब हम निकालते हैं a3 का मान, यानी तीसरे पद का मान। उसके लिए भी हम फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी तीसरा पद, तो n की जगह पे क्या लिख देंगे a3। a यानी कि पहला पद -1, n का मान कितना 3 -1, d का मान कितना 1/2 तो 1/2। a3 लिखा है, लिख दो, -1 लिखा है, लिख दो, 3 में 1 घटाओ 2 आएगा, 1/2 से गुणा कराओ, हो गया, 2 से 2 ये कट गया। a3 बराबर क्या आया -1 और +1। a3 बराबर क्या आएगा माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस प्लस गुणा माइनस, 1 में 1 घटाया क्या बचा 0, यानी a3 का मान आया 0। a3 माने क्या, तीसरे पद का मान आया 0। श्रेणी में जो तीसरा पद आ रहा था उसका मान 0। अब हम निकालेंगे अपने चौथे पद का मान। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला। पद निकालना है हमको चौथा, यहाँ पर लिखेंगे n की जगह 4 तो a 4 हो जाएगा। a का मान कितना -1 प्लस लगाओ, n का मान कितना 4 -1, d का मान कितना 1/2 तो लिख दो। a 4 है, लिख दो बेटा, -1 है, लिख दो बेटा, प्लस लगाओ, 4 में 1 गया तो 3 बचा, गुणा करो 1/2 से। a 4 लिखा है, लिख दीजिए, -1 लिखा है, लिख दीजिए, 3 एकम क्या होता है 3 बटे में क्या होगा 2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। a 4 बराबर एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2, 1 का भाग 2 में 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में कराओ -2 आएगा, 2 का भाग 2 में 2 क्या आएगा 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में कराओ 3 आएगा। a 4 बराबर क्या होता है -2 + 3, प्लस माइनस गुणा माइनस, यानी घट जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा 1 बचेगा, बटे क्या आएगा 2, प्लस का 1 बचेगा कि माइनस का, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो a 4 का मान कितना आया 1/2। आइए अब हम अपनी श्रेणी तैयार करते हैं। चारों पद चूंकि हमारे निकल आए हैं। पहला पद हमारा दिया गया था क्या -1, दूसरा पद हमारा क्या आया था -1/2, तीसरा पद आया था हमारा 0 और चौथा पद आया था 1/2। इस प्रकार से ये हमारी श्रेणी बन गई। और अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्या दिया गया है, पहला पद दिया गया है -1.25 और d का मान दिया गया है 0.25। आइए इससे हल करते हैं अपनी श्रेणी, क्या आएगी हमारी श्रेणी, हल करते हैं। अब हमको निकालना है दूसरा पद। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। an यानी कौन सा पद निकालना है दूसरा, तो n की जगह पे 2 कर दो। a यानी पहले पद का मान कितना दिया गया है -1.25 लिख दो, प्लस लगा है लगा दो, n यानी दूसरा पद निकाल रहे हैं तो 2 - 1 और d का मान क्या है -0.25 तो इसको लिख दो, हो गया।
A2 लिखा है, लिख दीजिए, माइनस का 1.25 है, इसको भी लिख लीजिए, प्लस 2 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो यही आ जाएगा, तो आएगा क्या, माइनस का 0.25 आएगा। A2 लिखा है, लिख दीजिए, माइनस का 1.25 लिखा है, लिख दीजिए, प्लस माइनस का माइनस क्या आ जाएगा, 0.25 हो गया। अब A2 बराबर ये माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, प्लस तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये लिखा है 1 रुपये 25 पैसे, 25 पैसे और हो गया तो 50 पैसे हो गया, यानी क्या आएगा, 1.5 आएगा, 1.50, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस गुणा प्लस तो होता है तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। ये है हमारा दूसरा पद। अब हम लगाते हैं आगे और निकालते हैं अपना तीसरा पद। इसके लिए भी फार्मूला हम लगाएंगे, कौन सा, an बराबर a प्लस, तो तीसरा पद निकालने के लिए भी हम फार्मूला यही लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगाएंगे। हमको निकालना है तीसरा पद, तो हम लिख देंगे a3, a का मान यानी पहले पद का मान क्या था, 1.25, तो लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए। n का मान कितना, 3 माइनस 1, डी का मान कितना, माइनस का 0.25 हो जाएगा। A3 लिखा है, लिख दीजिए, माइनस का 1.25 है, प्लस लगा है, लगा दीजिए, 3 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, क्या बचेगा, 2, 2 का गुणा कराएंगे इसमें, 2 गुणे किस में कराएंगे, माइनस का 0.25 में। A3 कर दीजिए, माइनस का 1.25 आएगा, कर दीजिए, और इसका गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस गुणा क्या, माइनस आएगा, गुणा कराएंगे तो 25 दूनी 50 हो जाता है, 0.2 अंकों के बाद लगाए तो 0.5 आएगा। इसके बाद A3 लिखा है, लिख दीजिए, माइनस का ये है 1.25, माइनस का 5 भी है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो ये आएगा 1 पॉइंट क्या आएगा, 7 और 5 आएगा, यानी 1.75 आएगा इन दोनों को जोड़ने पर। ये आ गया हमारा A3 का मान यानी तीसरा पद। अब हम निकालेंगे A4 का मान यानी चौथा पद। an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। an यानी कौन सा पद निकालना है, चौथा निकालना है, तो A4 लिख दिया। a का मान कितना है, माइनस का 1.25, प्लस लगा दीजिए, n का मान कितना 4 है, 4 माइनस 1 कर दीजिए, d का मान कितना माइनस का 0.25। A4 लिखा है, लिख दीजिए, माइनस का 1.25 है, इसको लिख दीजिए, 4 में घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, 3 गुणे माइनस का 0.25 आएगा। A4 लिखा है, लिख दीजिए, माइनस का 1.25 लिखा है, इसको भी लिख दीजिए, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 25 और 3 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 75, 0.2 अंकों के बाद तो दशमलव लगा देंगे, 0.75 आएगा। अब A4 लिखा है, लिख दीजिए, माइनस का 1.25 और माइनस 0.75 लिखा है, माइनस माइनस गुणा क्या होगा, प्लस होगा, प्लस यानी दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 5 5 10 की 0, 7 2 9 10 की 0, हासिल लगा 1 1 1 2, माइनस का 2 आएगा। माइनस क्यों आया, माइनस माइनस का गुणा करने पे प्लस तो हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है, तो A4 का मान कितना है -2। इस प्रकार से हमारी श्रेणी कुछ बन करके तैयार हुई। पहले पद का मान क्या था, माइनस का 1.25 था, दूसरे पद का मान था माइनस का 1.50 और तीसरे पद का मान था माइनस का 1.75 और चौथे पद का मान है माइनस का 2। इसी प्रकार से ये सीरीज हमारी बढ़ती रहेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा था, सेकेंड का 5 था। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। अब देखिए इस सवाल में क्या हो रहा है, ये सवाल हमको बता रहा है कि नीचे एपी ही दी गई है, यानी समांतर श्रेणी ही दी गई है। अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद बता दो और सार्वधातुक बता दो। तो आइए हल करके देखते हैं। प्रथम पद यानी प्रथम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर, यानी प्रथम पद कितना है हमारा 3 है। सवाल कह रहा है प्रथम पद बताओ, तो प्रथम पद बता दिया। अब कह रहा है सार्वधातुक बताओ,
सार्वअंतर कहते हैं और इसको सार्वांतर भी लिखते हैं, यानी वा में आ की मात्रा लगा करके तर लिख सकते हैं तो सार्वांतर भी हो जाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। अब कह रहा है सार्वांतर का मान बताओ, तो सार्वांतर डी बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है, यानी दूसरे पद का मान कितना? 1, माइनस लगाओ। T1 का मान कितना, यानी पहले पद का मान कितना बेटा? 3। तो 1 में से 3 माइनस करो, क्या आएगा? 2 आएगा। ये प्लस का माइनस वाला बड़ा तो माइनस का 2 आएगा। अब इसमें आप कहेंगे कि केवल T2 माइनस T1 क्यों किया, T3 माइनस T2 से बराबर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हम तब करके चेक करते हैं जब हमको ये पता करना हो कि श्रेणी AP में है या नहीं। ये तो सवाल खुद ही कह रहा है कि श्रेणी तो AP में है, बस आप D का मान बताओ। तो D के लिए फार्मूला होता है T2 माइनस T1, तो T2 का मान रखो, T1 का मान रखो, हल करो, घटाओ, उत्तर पाओ। इस प्रकार से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरे में हमारी ये श्रेणी दी गई, इसका बताना है हमको प्रथम पद। तो ये हमारी सीरीज दी गई थी और हमने इसका पहला पद यानी a बराबर -5 बताया। a का मतलब ही होता है कि पहला पद बताया गया है। अब हमको बताना है इसमें सार्वांतर या फिर d का मान। तो d बराबर फार्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। तो बेटा T2 यानी दूसरे पद का कितना क्या लिखा है? -1, तो 1 लिख लो, फिर माइनस लगा दो। T1 का मान कितना, यानी पहले पद का मान कितना? -5 कर दो, -1 आ गया। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का 5 हो जाएगा। -1 प्लस 5, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है तो घट जाएगा। 5 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा? 4। प्लस का बचेगा कि माइनस का? आप कहोगे प्लस का, यानी डी का मान क्या आया? 4। तो सार्वांतर या फिर डी का मान आ गया 4 और प्रथम पद आ गया -5। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे की श्रेणी कुछ इस प्रकार से दी गई है। इसका बताना है हमको प्रथम पद यानी ए का मान। प्रथम पद A1 भी उसको कहते हैं और A भी कहते हैं। तो प्रथम पद कितना है? 1/3 है। अब हमको बताना है सार्वांतर या जिसको कहते हैं D। तो D का मान बताने के लिए फार्मूला कौन सा लगाते हैं? T2 माइनस T1 का। तो T2 का मान कितना है? 5/3 लिख दो। प्रथम पद का मान कितना? 1/3 लिख दो। 5/3 में 1/3 घटाएंगे तो नीचे वाला बराबर है ना, तो लासा नहीं लेना पड़ेगा। 5 में 1 घटाए क्या बचा? 4 और 4/3, यानी सार्वांतर क्या आया? 4/3। ये हमारा सार्वांतर, ये हमारा प्रथम पद, दोनों बता दिया हमने। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की श्रेणी कुछ इस प्रकार से दी गई है। इसमें भी हमको बताना है प्रथम पद यानी ए का मान। प्रथम पद कितना है हमारा? ये क्या दिख रहा है आपको? 0.6, तो यही है हमारा प्रथम पद। और इसमें सार्वांतर भी बताना है, डी का मान बताना है। डी का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है? 1.7, यानी दूसरा पद कितना है? 1.7। पहला पद कितना है? 0.6। तो 1.7 में 0.6 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा। आइए करते हैं। 7 में 6 घटाया तो 1 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। 1 में 0 घटाया तो 1 बचा। 1.1 सार्वांतर हमारा क्या आया? 1.1। ये हमारा सार्वांतर, ये हमारा प्रथम पद। इस प्रकार से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी हल कर लिया। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं? AP माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी है। यदि कोई AP है यानी समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके बीच नहीं, और इनके 3 और पद लिखिए। कह रहा जितने पद दिए गए हैं उसके आगे 3 पद और लिखिए। कब? यदि AP में हो तो। अगर AP में ना हो तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। हमारा पहला सवाल दिया गया है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन द। ये जो हमारा सीरीज दी गई है, जो हमारी श्रेणी दी गई है, इसको बताना है कि AP में है या फिर नहीं। हम AP में चेक करना सीखे हुए हैं कि D का मान निकालते हैं। अगर प्रत्येक स्थिति में D का मान, D क्या है? सार्वांतर का मान बराबर आता है तो हम कहते हैं AP में है। आइए D का मान निकालते हैं। D का मान निकालने के लिए T2 माइनस T1 होना चाहिए। T2 माइनस T1 कर देंगे तो निकल आएगा। लेकिन अगर AP में है ये सीरीज तो T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए किसके? T3 माइनस T2 के। आइए हल करके देखते हैं। बराबर की जगह बराबर लगाएंगे। T2 का मान यानी दूसरा पद कितना है? 4 है। माइनस लगा दीजिए।
T1 का मान 2 है तो 2 लिख दीजिए, बराबर लगाए लगा दीजिए। T3 कितना है 8, तो 8 माइनस T2 का मान कितना है 4, बराबर लगाइए। 4 में से 2 घटाए क्या बचा 2, 8 में से 4 घटाए क्या बचा 4। अब हम क्या देख पा रहे हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, नॉट इक्वल टू है। तो D का मान जो हमने निकाला तो बराबर नहीं आ रहा है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 के। ये नॉट इक्वल टू है, यानी कि अगर नॉट इक्वल टू आ जाएगा, सार्वंतर का मान बराबर नहीं आएगा दोनों स्थिति में, तो फिर हम कहेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। नीचे लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। AP माने समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। ये सीरीज दी गई है, इसको चेक करके बताना है कि AP में है या फिर नहीं है। AP में है या फिर नहीं है चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, आप जानते हैं, हम निकालते हैं D, जो होता है सार्वांतर। D का फार्मूला होता है T2 माइनस T1, और ये AP में है, ये कैसे प्रूव होगा, तो T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के। T2 माइनस T1 यानी दूसरा टर्म कितना है 5/2। T2 का मतलब क्या, दूसरा टर्म कितना है 5/2 माइनस T1 का मान कितना है 2 पहला टर्म, बराबर T3 का मान कितना है 3 माइनस T2 का मान कितना है 5/2। आइए हल करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा नीचे 2, 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में कराएंगे 5 आएगा, माइनस लगा देंगे। 1 का भाग 2 में करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 आएगा, बराबर लगाओ। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1, लासा लो बेटा, क्या आएगा 2, 1 का भाग 2 में दोगे क्या आएगा 2, 2 का गुणा 3 में कराओ आएगा 6, माइनस 2 का गुणा 2 में कराएंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में कराएंगे तो 5 आएगा, बराबर लगाइए। 5 में 4 घटाया तो क्या बचा 1/2, बराबर लगाओ। 6 में 5 घटाया तो क्या बचा 1 और बटे 2। हम क्या देख पा रहे हैं, सार्वांतर D का मान क्या आ रहा है 1/2 बराबर 1/2। दोनों T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 दोनों का मान क्या आ रहा है बराबर बराबर। अगर बराबर में आ रहा है तो ये सीरीज कैसी है, समांतर श्रेणी है ना। क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी AP में है, किसमें, AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी है। सवाल कह रहा था अगर समांतर श्रेणी में है, कह रहा है पहले चेक करो, अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वांतर बताओ। तो सार्वांतर तो पता चल गया 1/2 ही आ रहा है, और कह रहा है 3 पद और निकालो अगर समांतर श्रेणी में है। तो आइए 3 पद और निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये समांतर श्रेणी में तो है। तो आइए 3 पद और निकाल लेते हैं। 3 पद और निकालने से पहले हम ये देख लेंगे कि हमारी श्रेणी में कितने पद दिए गए हैं। तो हमारी श्रेणी में दिए गए हैं कुल 4 पद दिए गए हैं। तो 4 पद दिए गए हैं तो हमको यानी कि निकालना है 5वां पद, या 5वां पद निकालना है। कोई पद निकालना होता है तो हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D का फार्मूला लगाएंगे। हमको निकालना है 5वां पद, तो N का मान कितना हो गया 5, A का मान यानी A माने पहला पद कितना दिया गया था 2 दिया गया था, प्लस N का मान कितना 5 माइनस 1, D का मान कितना 1/2 कर दो। A5 लिखा है A5 लिख दो, 2 लिखा है लिख दो, प्लस लगा दो। 5 में 1 गया, क्या बचा 4 और 1/2 के बीच में हो जाएगा गुणा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। A5 बराबर क्या आ जाएगा 2 + 2, यानी A5 बराबर क्या हो जाएगा 2 2 4। 5वां पद क्या आ गया 4 आ गया। तो हमको तो 3 पद निकालने हैं, अभी हमने केवल कितना पद निकाला है, केवल पहला पद निकाला है, यानी 4 दिए गए तो उसके बाद 3 और निकालने थे, तो उसके बाद अभी हमने केवल 1 निकाला, अभी 2 और निकालेंगे। फिर से फार्मूला लगाएंगे, ये हमने 5वां निकाली, अब 6ठा निकालेंगे। फिर से फार्मूला लगा देंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN मतलब कौन सा पद निकालना है 6ठा, तो 6 नंबर लिख दो, A 6, N की जगह क्या लिख देंगे 6।
ए यानी पहला पद कितना था 2 प्लस एन का मान कितना 6 माइनस 1 इंटू डी, तो डी का मान कितना 1/2 था, है ना। सार्वांतर कितना था 1/2, वही डी था। A6 की जगह पर A6 लिख दीजिए, 2 लिखा है लिख दीजिए, प्लस 6 में 1 घटाइए क्या आएगा 5, 5 में गुणा हो जाएगा 1/2 का। तो A6 का मान कितना आएगा 2 प्लस गुणा कराओ 5 एकम 5, 5/2 आ जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है 1। A6 बराबर क्या होगा, इसका लेंगे लासा यानी एलसीएम 2 आएगा, 1 का भाग 2 में देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 2 में कराएंगे 4 आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में कराएंगे 5 आएगा। A6 बराबर हो जाएगा 5 4 9/2। ये हो गया A6 का मान। A6 मतलब छठा पद का मान 9/2। ये हमने पहला निकाला, दूसरा निकाला था, एक और निकालेंगे। इसके लिए हम फार्मूला फिर से लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला। अब 6 के बाद क्या आता है 7 यानी 7वां पद, तो an की जगह a7 कर देंगे। a यानी दूसरा पद कितना, पहला पद a का मान कितना था 2, n का मान कितना है 7, तो माइनस 1 कर दो, d का मान कितना 1/2 है तो 1/2 लिख दो। A7 है लिख दीजिए, 2 लिखा है लिख दीजिए, 7 में 1 घटाइए तो क्या बचेगा 6, 6 गुणे क्या होगा 1/2। A7 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 से 6 काटो 2 तिहाई 6, तो 3 एकम 3, 2 प्लस 3 आ गया, तो A7 बराबर क्या आ जाएगा 3 2 5। ये आ गया A7 का मान। तो हमको 3 पद निकालने थे आगे, और तो एक ये निकाला A5, एक निकाला A6, एक निकाला A7। इस प्रकार से हमने 3 और पद निकाल लिए। अब हमारी श्रेणी, नई श्रेणी क्या बन गई, जो हमारे पहले पद दिए गए थे, नई श्रेणी क्या बन गई, पहले दिया गया था क्या क्या 2 दिया गया था, 5/2 दिया गया था, 3 दिया गया था, 7/2 दिया गया था, इतना दिया गया था। ये 4 पद दिए गए थे, फिर आगे 3 और निकालने थे, तो 3 हमने और निकाले। कौन कौन से, एक ये सबसे पहले 4 पद ये हो गए, तो 5वां पद, तो A5 का मान क्या आया था 4, A6 का मान क्या आया था 9/2, A7 का मान क्या आया था 5 आया था, और एंड सो ऑन द हो जाएगा, यानी आगे अभी श्रेणी चल रही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। और अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी सीरीज कुछ इस प्रकार से दी गई है। इस श्रेणी का सार्वांतर बताना है, और बताना है कि श्रेणी एपी में है या फिर नहीं, और अगर एपी में है तो इसके 3 पद और निकालने हैं। आइए हल करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम सार्वांतर निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है T2 माइनस T1। डी का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है T2 माइनस T1। लेकिन ये साबित करने के लिए कि श्रेणी एपी में है या फिर नहीं है, T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए किसके, T3 माइनस T2 के। आइए हल करते हैं। इससे क्या होता है, ऐसे सामने रखने से D का मान भी निकल आता है, और ये भी पता चल जाता है कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, दोनों बात पता चलते हैं। तो आइए T2 का मान रखते हैं। T2 यानी दूसरा टर्म, दूसरा पद कितना दिया गया -3.2 लिख दो, माइनस का 3.2, फिर माइनस लगाओ। T1 का मान, T1 का मान क्या है -1.2 भी लिख दो, बराबर लगा है लगा दो। T3 का मान कितना है माइनस का 5.2 लिख दीजिए, माइनस लगाइए। T2 का मान कितना है माइनस का 3.2, उसको लिख दीजिए। ये माइनस का लिखा है 3.2 लिख दीजिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1.2 है, इसको लिख दीजिए, प्लस हो जाएगा ना माइनस माइनस, बराबर लगाइए। माइनस का 5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3.2 हो जाएगा। आगे चलिए, 3.2 माइनस का है, 1.2 प्लस का है, तो प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, घट जाएगा। घटा के देखते हैं क्या बचता है, 2 में 2 गया क्या बचा 0, 3 में 1 गया क्या बचा 2, बीच में लगा था दशमलव तो हमने भी लगा दिया। माइनस का 3.2 है, माइनस प्लस का 1.2 है, बड़ा कौन 3.2, 3.2 से आगे चिन्ह कौन सा माइनस का, तो इसके आगे भी कौन सा लगेगा माइनस। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर लगता है, कब, जब प्लस माइनस का गुणा करके हम घटाते हैं तब।
बराबर लगा है, लगा दीजिए। माइनस प्लस का गुणा माइनस तो घट जाएगा, तो घटाइए। 2 में 2 घटेगा, क्या बचेगा 0। 5 में 3 घटेगा, क्या बचेगा 2। दशमलव लगा है बीच में, दशमलव लगा दीजिए। प्लस ये माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, बड़ा कौन 5.2। 5.2 से आगे चिन्ह कौन सा, माइनस का, तो किसका बचेगा, माइनस का। तो हमने डी का मान निकाल लिया, क्या निकल के आया 0.2 माइनस का 2.0, ये है डी का मान, क्या है माइनस का 2.0। और इधर भी T3 माइनस T2 करने से माइनस का 2.0 है। दोनों स्थितियों में डी का मान बराबर आ रहा है। जब डी का मान बराबर आ रहा है यानी हम कह सकते हैं कि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 के। ऐसी स्थिति होती है तो श्रेणी कैसी होती है, समांतर में, चूंकि ये दोनों बराबर हैं। तो लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी एपी है। एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। ठीक है बेटा। तो ये होने के बाद इसमें सवाल ने कहा था कि पहले बताओ कि श्रेणी समांतर है कि नहीं, यानी एपी में है कि नहीं। तो हमने कहा एपी में है। और उसके बाद कह रहा था डी का मान बताओ, तो डी का मान माइनस का 2.0 माइनस का 2.0 आ गया। डी का मान क्या है, माइनस का 2.0, या फिर आप इसको इतना ही कह सकते हैं माइनस का 2, क्योंकि दशमलव के बाद के 0 का मान तो नहीं होता। तो डी का मान या फिर सार्वधातुक का मान क्या आ गया, माइनस का 2। अब कह रहा अगर समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी तो है यानी एपी में तो है। तो कह रहा 3 पद और निकालो, जितने पद दिए गए उसके आगे 3 पद और। तो कितने दिए गए, 1 2 3 4 दिया गया है। तो इसके आगे 4 के बाद 5वां 6ठा और 7वां 3 पद हमको और निकालने होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 पद और, 3 पद और। देखिए 3 पद और निकालने के लिए एक तो ये फार्मूला जो हमने आपको बताया था इससे पहले वाले सवाल में, उसमें an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके ओरिजिनल तरीका जो है फार्मूले से वो यही लगाने का है। और इसको अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि होता क्या है श्रेणियों में, कि जो सार्वधातुक आया है जैसे माइनस का 2 आया है, ठीक है, तो श्रेणी में क्या होता है कि ये है जैसे माइनस का 1.2 पहला पद है, दूसरा पद निकालना और हमको सार्वधातुक मालूम हो तो हम सार्वधातुक को पहले पद में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हमको दूसरा पद मिल जाएगा, दूसरे में सार्वधातुक जोड़ दोगे तो तीसरा मिल जाएगा, तीसरे में सार्वधातुक जोड़ दो तो चौथा मिल जाएगा। ऐसे ही चौथे वाले पद में अगर सार्वधातुक जोड़ दें तो 5वां पद हमको मिल जाएगा और हमको 5वां पद ही निकालना है। अगर आप इस प्रकार से भी करते हैं तो सवाल में पूरे अंक मिलेंगे और सवाल सही भी माना जाएगा। तो आइए निकालते हैं 5वां पद। तो a5 बराबर निकालना है, 5वां पद मतलब a5 निकालना है। तो क्या करेंगे हम, चौथा पद में, चौथा पद क्या है माइनस का 7.2, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 7.2। इसमें जोड़ देंगे किसको, माइनस के 2 को जोड़ देंगे, माइनस के 2.0 को कहो या फिर माइनस के 2 को कहो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आइए जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने पर ये क्या आएगा, इसको जोड़ने पर आएगा माइनस का 7.2 और ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, और माइनस का क्या बचेगा 2, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, तो ये दोनों अब जुड़ जाएगा। ये लिखा है 7.2 माइनस का, ये माइनस का 2 है, तो जोड़ दें, तो जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 729.2 आएगा, है ना, ये आ गया 9.2। ये आ गया हमारा कौन सा पद, 5वां। इसके बाद हमको 2 पद और निकालने हैं, यानी 5वां निकाल लिया तो 6ठा पद यानी a6 उसको नाम देंगे। तो a6 में क्या करेंगे, 5वां पद लिखेंगे, क्या आया है माइनस का 9.2 आया है। इसमें क्या जोड़ देंगे, सार्वधातुक को जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह लगाया, सार्वधातुक माइनस में है तो लिखना पड़ेगा माइनस का 2, बराबर करेंगे। माइनस का 9.2 है, लिख दीजिए, माइनस 2 आएगा, लिख दीजिए, बराबर लगाइए, लगा दिया। ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो जुड़ जाएगा। 9 2 क्या होगा 11, 11.2 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता जरूर है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। अब एक पद और निकालेंगे, यानी
पांचवा निकालिए, छठा निकालिए, सातवां निकालेंगे। इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? छठे पद की। छठवां पद हमारा क्या आया है? माइनस का 11.2 लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे? सार्वांतर जोड़ देंगे। सार्वांतर हमारा क्या आया था? -2। तो -2 इस पर जोड़ देंगे, बराबर लगाएंगे। माइनस का 11.2 में -2 जोड़ दीजिए। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 11 और 2 क्या हो जाएगा? 13.2 आएगा। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। सवाल ने हमसे कहा था कि पहले सवाल को चेक करो एपी में है कि नहीं, तो हमने देखा ये T2 - T1 T3 - T2 के बराबर आ रहा है, यानी समांतर श्रेणी में है। फिर कह रहा था D का मान बताओ, तो D का मान -2.0 आया, ये हमने बता दिया। आगे कह रहा था अगर समांतर श्रेणी है तो कह रहा 3 पद और निकालो। हमने 3 पद और निकाले, 4 दिए गए थे, पांचवा निकाला, छठा निकाला और सातवां निकाला। इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये हमारी सीरीज दी गई है, इसमें हम D का मान निकालेंगे। D का मान यानी D क्या है? सार्वांतर। सार्वांतर का मान निकालने के लिए यदि हम T2 - T1 कर दें तो पता चल जाएगा D का मान क्या है। लेकिन अभी हमको यही नहीं कन्फर्म है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो पहले तो मालूम करेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। और क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि पहले बताइए एपी है कि नहीं। एपी का मतलब ये सार्वांतर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो T2 - T1 बराबर होना चाहिए T3 - T2 के। अगर ये दोनों बराबर होगा तो श्रेणी समांतर में है। आइए हल करके देखते हैं। इससे हमको D का मान यानी सार्वांतर भी निकल आएगा, और सार्वांतर के साथ साथ क्या निकल आएगा ये भी पता चल जाएगा कि एपी में है कि नहीं है। तो T2 का मान कितना है? -6। T1 का मान कितना है? -10। तो माइनस लगा दो। T1 का मान कितना? -10, तो ब्रैकेट में लिख दो -10, बराबर लगाओ। T3 का मान कितना? -2, माइनस लगा दो। T2 का मान कितना? -6, लिख दो, बराबर लगाओ। माइनस लगा दो, 6 लिखा है, लिख दो। माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस का 10 हो गया, बराबर लगाओ। -2 लिखा है, लिख दो। माइनस माइनस गुणा प्लस, प्लस का 6 हो गया। माइनस प्लस का गुणा माइनस, यानी 10 में 6 घटा देंगे, 4 बचेगा। प्लस का बचेगा कि माइनस का? प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस का 10 है और 10 बड़ा है 6 से, बराबर लगाएंगे। -2 + 6, प्लस माइनस गुणा माइनस, तो 6 में 2 घटा देंगे, 4। चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। इस प्रकार से हमने देखा कि T2 - T1 करने पे 4 आया, T3 - T2 करने पे भी 4 आया, जो कि दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। चूंकि दोनों आपस में बराबर हैं तो श्रेणी समांतर श्रेणी है। कैसी है? अगर T2 - T1 बराबर है T3 - T2 के, तो हम कहेंगे कि श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। एपी में है श्रेणी। किसमें है? एपी में। नीचे लिख देंगे अतः श्रेणी एपी में है, या फिर कह सकते हैं अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, एपी में है। अब श्रेणी तो निकल आई कि एपी में है, पर सवाल हमसे कह रहा था कि अगर एपी में है तो 3 पद और निकाल लो। तो हम यहां पर लिख देंगे 3 पद और। 3 पद और, तो 3 पद और कैसे निकालेंगे? यानी अभी पहले देखें कितने पद दिए गए। आइए श्रेणी की ओर चलते हैं, देखते हैं कितने पद दिए गए। 1 2 3 4 पद दिया गया है। 4 के बाद हमको 3 पद और निकालने हैं। 4 के बाद पांचवा, छठा और सातवां। तो पांचवा यानी कि A5 निकालना है। पांचवा माने क्या? A5 निकालना है। अगर हमको पांचवा पद निकालना हो तो हम चौथे पद में सार्वांतर को जोड़ देते हैं। सार्वांतर हमारा क्या है? 4। तो चौथा पद क्या है? 2। 2 में अगर हम 4 जोड़ दें, 4 यानी कि सार्वांतर जोड़ दें, तो क्या प्राप्त होता है? 6। यही हमारा है पांचवा पद का मान। अब हम निकालेंगे A5 के बाद A6 का मान। A6 का मतलब छठा पद। छठे पद के लिए अब हम क्या चाहिए? पांचवा पद। पांचवा पद कितना है? 6, तो 6 लिख दो। जिस पद का मान निकालना हो उससे पहले वाला एक पद उसको लिख देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं सार्वांतर। सार्वांतर कितना होता है? 4। 6 4 क्या होगा? 10। ये हो गया दूसरा। एक और निकालना है A7, सातवां पद। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले छठे पद का मान यानी 10। 10 में और क्या जोड़ देंगे? 4। तो 10 और 4 क्या होता है? 14।
इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा था कि पहले श्रेणी देखिए फिर बताइए डी का मान, तो हमने डी का मान बताया 4। फिर कह रहा था बताओ श्रेणी एपी में है कि नहीं है, तो हमने एपी में है कि नहीं है चेक किया, दोनों आ गया बराबर, तो एपी में है। अगर कह रहा है एपी में है तो 3 पद और निकालो, हमने कुछ इस प्रकार से 3 पद और निकाले। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से दिया गया, ये दी गई हमारी श्रेणी। इस श्रेणी को चेक करके हमको बताना है कि डी का मान क्या होगा, यानी सार्वंतर क्या होगा, और श्रेणी एपी में है या फिर नहीं। आइए निकालते हैं डी का मान। डी का मान निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं T2 माइनस T1 का। इससे तो हमको डी का मान पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमको ये भी पता करना है कि श्रेणी समांतर है या फिर नहीं, यानी एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के, तो श्रेणी समांतर होगी। अगर बराबर नहीं होगा तो श्रेणी समांतर नहीं होगी, यानी एपी में नहीं होगी। T2 माइनस T1 का मान कितना है, T2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2, लिख दीजिए 3 प्लस रूट 2, माइनस लगाइए। T1 का मान कितना है 3, बराबर लगाइए T3 का मान कितना है 1 2 3, T3 का मान कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस लगा दीजिए। T2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2 है, ये है T3 का मान, ये है T2 का मान। अच्छा, ये ब्रैकेट में हमने क्यों लिख दिया, इस वजह से चूंकि आगे माइनस लगा है, यहाँ पर 2 पद हैं, चिन्ह बदलेगा। अगर ऊपर ही बदल देते तो समझ में ना आता फिर कुछ लोगों को। तो 3 प्लस रूट 2 है माइनस 3 है, बराबर इधर क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस 3 हो जाएगा। बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस का रूट 2 हो जाएगा। इधर क्या हो रहा है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 एक दूसरे से कट गया, खत्म हो गया। ये प्लस का 3 माइनस का 3 एक दूसरे से कट गया, खत्म हो गया। क्या बचा इधर बचा रूट 2, और बेटा इधर क्या बचा, इधर बचा 2 रूट 2 माइनस का रूट 2 बचा ना। इधर केवल रूट 2 बच रहा है, इधर 2 रूट 2 और रूट 2 बच रहा है, तो बराबर तो आ नहीं रहा है। अगर हम इसको आगे भी हल करेंगे तो आइए हल करके देख लेते हैं भाई। इधर रूट 2 कॉमन ले लो, रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये 2 है, 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये रूट 2 है, 2 में 1 गया तो क्या बचा 1, यानी रूट 2 बच जाएगा। आ गया, तो आगे हल किया तो देखिए रूट 2 इधर आया था, T2 माइनस T1 का मान रूट 2, T3 माइनस T2 का मान रूट 2, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, यानी ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। अब ये श्रेणी समांतर है, कैसे पता चल गया, क्योंकि T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के बराबर है, तो श्रेणी समांतर है। और D का मान भी पता चल गया, क्या है रूट 2। अब आगे हल करते हैं। हमको बताना था कि D का मान, तो D का मान यानी सार्वंतर का मान क्या है रूट 2। अब बताना था श्रेणी समांतर है कि नहीं। अगर ये स्थिति फॉलो करे कि T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के बराबर हो तो श्रेणी समांतर है, तो हम नीचे लिख देंगे अतः श्रेणी एपी में है। किसमें, एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, एपी में है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर श्रेणी है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। कह रहा अगर एपी में है, तो हमने कह दिया हाँ एपी में है, भाई निकल के आया कि एपी में। तो कह रहा अगर एपी में है तो 3 पद और बताओ, तो हम कहेंगे बिल्कुल बताएंगे। और इसमें पहले देख लेंगे कि कितने पद दिए गए हैं। देखिए वो 1 2 3 4 पद दिया गया है, यानी 5वां 6ठा और 7वां 3 पद निकालने हैं। तो A5 का मान नहीं बताना हमको। A5 मतलब क्या, 5वां पद। 5वां पद बताने के लिए हम क्या करेंगे, चौथे पद की जरूरत पड़ेगी। ये चौथा पद है 3 प्लस 3 रूट 2, इसको लिख लेंगे 3 प्लस 3 रूट 2। इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे चौथे पद को। चौथे पद में जो आया होगा हमारा सार्वंतर रूट 2, उसको जोड़ देंगे। आइए जोड़ देते हैं। 3 लिखा है, लिख दीजिए और प्लस करिए। जब रूट 2 इधर है, रूट 2 इधर है, तो इस रूट 2 से पहले यहाँ क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो रूट 2 से पहले कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 छिपा है, तो क्या हो जाएगा 3 1 4 आ जाएगा, 4 रूट 2 आ जाएगा।
यानी A5 का मान कितना आ गया 3 + 4√2, ये है A5 का मान यानी पाँचवें पद का मान। अब हम निकालेंगे अपने छठे पद का मान क्या होता है। छठा यानी A6, पांचवें में चौथे पद की जरूरत पड़ी थी तो छठे में पांचवें की, पांचवा क्या है 3 + 4√2। अब इसमें सार्वांतर जोड़ेंगे, सार्वांतर यानी D का मान कितना है √2, 3 लिखा है लिख दीजिए, प्लस लगाइए, √2 इधर भी √2 इधर भी, इससे पहले कुछ नहीं तो क्या 1, दोनों पीछे √2 लगाए यानी जुड़ जाएंगे। तो ये 4 है, इधर 1 है, तो 4 और 1 5, तो यहाँ पर है क्या आ जाएगा 5√2 आ गया। अब हम निकालेंगे एक पद और, यानी A7 का मान सातवां पद। सातवें पद के लिए हमको छठा पद चाहिए, छठा पद है 3 + 5√2। इसमें जोड़ देंगे सार्वांतर यानी D का मान क्या आएगा √2, जोड़ देंगे, 3 लिखा है लिख दीजिए, √2 इधर भी √2 इधर भी, इससे पहले कुछ नहीं तो 1, 5 और 1 6, तो 6√2 आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमने 3 पद और निकाल लिए और इस प्रकार से क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की श्रेणी कुछ इस प्रकार से दी गई है और इस श्रेणी को चेक करके हमको बताना है कि श्रेणी AP में है कि नहीं है और D का मान भी बताना है। तो आइए हल करते हैं। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे D का, D बराबर होता है T2 - T1। लेकिन ये सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, तो इसके लिए T2 - T1 बराबर होना चाहिए T3 - T2 के। आइए हल करके देखते हैं। T2 का मान कितना 0.22, ये लिखा है 0.22। T1 का मान कितना 0.2, बराबर लगा दो। T3 का मान कितना 0.222 माइनस T2 का मान 0.22 हो गया। अब 0.22 में 0.2 घटाना है तो क्या बचेगा, 0.22 में 0.2 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे बराबर, बेटा 0.2 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, आइए रफ पे घटा करके देखते हैं। 0.22 लिखा है लिख दीजिए, इसमें घटा दीजिए 0.2 घटाइए, इसके नीचे कुछ नहीं होता 0। अच्छा घटाने की ट्रिक होती है दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे, ये 2 है तो बाद में 2 दशमलव के बाद लगा देंगे। इधर घटाना है 2 में 2 घटाया क्या बचा, इधर 0 बचा, इधर दशमलव आया क्या है 0.02, इसमें से इसको घटाने पे क्या है 0.02 आया, बराबर लगाओ। अब 0.222 में घटाना है 0.22, आइए घटा करके इसको भी देखते हैं रफ पे। ऐसे आप दशमलव को घटाना भी सीख रहे है ना, तो दशमलव घटाना बहुत बच्चे नहीं कर पाते, तो 0.222 3 बार लिख लीजिए, इसमें इसको घटाना है। तो सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, कितने 2 हैं, 2 बार 2 हैं, 2 बार 2 लगा दीजिए। इधर कुछ नहीं मिल रहा है ना तो घटाने में दिक्कत होगी तो हम 0 लगा लेंगे, इधर कुछ नहीं मिल रहा 0 लगा लेंगे, घटा लीजिए, घटाइए बेटा, इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 में 0 घटाए तो 2 बचा, 2 में 2 घटाए 0, 2 में 2 घटाए 0, दशमलव आ गया 0.002 आया, ये आ गया 0.002। अब बताइए आप क्या T2 - T1 T3 - T2 के बराबर है, तो आप कहेंगे कि बराबर ये नहीं है, तो हम इसको कहेंगे नॉट इक्वल टू। बराबर क्यों नहीं, क्योंकि ये लिखा है 0.02, ये लिखा है 0.002, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब ये आपस में बराबर नहीं है तो फिर ये श्रेणी समांतर नहीं है, और समांतर श्रेणी नहीं है तो सवाल कह रहा था कि अगर समांतर हो तो 3 पद और बताओ, और समांतर नहीं हो तो कोई बात नहीं, बता दो समांतर है कि नहीं है। तो ये श्रेणी समांतर नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः श्रेणी समांतर नहीं है, या फिर लिख देंगे AP में नहीं है, AP में नहीं है। कारण तो हमने हल करके दिखाया है ना कि AP में क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप लिख नहीं चाहें इसको गणितीय रूप में, आप लिख सकते हैं क्योंकि T2 - T1 इज नॉट इक्वल टू T3 - T2 के, क्योंकि T2 - T1 का मान T3 - T2 के बराबर नहीं है। इस प्रकार से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की श्रेणी कुछ इस प्रकार से दी गई है। बताना है डी का मान क्या है और श्रेणी एपी में है या फिर नहीं, और अगर एपी में है तो 3 पद और बताने हैं। अगर एपी में नहीं होता है तो 3 पद और बताने नहीं पड़ते, सवाल में ऊपर लिखा हुआ है। तो ये चेक करने पर पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं। तो डी बराबर फार्मूला लगाएंगे T2 माइनस T1 का, और एपी सिद्ध करने के लिए ये बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के। T2 माइनस T1 का मान, T2 का मान कितना, -4, माइनस लगाओ। T1 का मान कितना है, 0 है। T3 का मान कितना, -8। T2 का मान कितना है, माइनस लगाओ। T2 का मान है -4, ब्रैकेट में लिखो -4। -4 में 0 घटाओ, 0 चाहे जिसमें घटाओ, जिसमें से 0 घटाओगे वही बचेगा। -4 में 0 घटाओ, क्या बचेगा, -4, बराबर लगाओ। -8 लिखा है, लिख दो, इसको ब्रैकेट खोलोगे, माइनस माइनस गुणा प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा। -4 लिखा है, लिख दीजिए, बराबर लगाइए, माइनस प्लस गुणा माइनस, 8 में 4 घटाएंगे 4, माइनस का ज़्यादा प्लस का ज़्यादा, किसका ज़्यादा, माइनस वाला 8 ज़्यादा है, तो चिन्ह यहाँ किसका आएगा, माइनस का। हम देख रहे हैं -4 इधर आए, -4 इधर आए, यानी दोनों आपस में बराबर हैं। आपस में बराबर हैं तो हम समझ गए कि डी का मान है -4 और श्रेणी समांतर है। क्यों, क्योंकि आपस में बराबर हैं। क्या बराबर है, T2 माइनस T1 का मान बराबर है T3 माइनस T2 के। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः श्रेणी एपी में है। किसमें, एपी में है। एपी माने समांतर श्रेणी है। हो गया। अब क्या करेंगे बेटा जी, अब इसके 3 पद और निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 पद और, 3 पद और निकालेंगे। 3 पद और निकालने के लिए अब हम चेक करेंगे कितने पद दिए गए हैं। तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 पद दिए गए हैं, 5वां निकालना है। यानी हमको निकालना है किसका मान, A5 का। A5 का मान निकालने के लिए चौथा पद हम देखेंगे क्या लिखा है। चौथा पद लिखा है -12 दिया गया है, लिख लिया। चौथे पद में जो भी चौथा पद दिया हो, 5वां निकालना हो तो चौथा पद पहले लिखो और उसमें सार्वधातुक जोड़ दो, +-4 कर दो। जोड़ना है तो प्लस लगाया और माइनस का 4 आया, सार्वधातुक तो -4 ब्रैकेट लिखा। -12 ब्रैकेट खोलोगे, प्लस माइनस गुणा माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 4। -12 - 4 क्या हो जाएगा, -16। 5वां पद क्या आ गया, -16। अब हमको निकालना है छठा पद, A6। तो छठवां पद निकालने के लिए हमको 5वां पद लिखना पड़ेगा। जिस पद को निकालना होता है उससे पहले वाला पद हमको ज़रूरत पड़ती है। तो 5वां पद कितना, -16 लिख लो, प्लस लगाओ। सार्वधातुक जोड़ दो, सार्वधातुक के लिए जोड़ का चिन्ह लगाए। सार्वधातुक कितना है, -4, इसको लिख लो। -16 है, लिख दो, प्लस माइनस गुणा -4 हो जाएगा। 16 4 20, माइनस का 20 आएगा। छठा पद कितना है, -20। अब 7वां पद निकालेंगे, A7 का मान बराबर लगाएंगे। छठा पद कितना है, -20, तो -20 लिख लो, प्लस लगाओ। डी का मान यानी सार्वधातुक कितना है, -4, इसको लिख लो। -20 प्लस माइनस गुणा माइनस का 4 आएगा। 20 4 24, -24 आ गया। यानी 3 और पद हमको निकालने थे, हमने निकाल लिए। श्रेणी समांतर में, डी का मान बताना था, -4 आ गया, बता दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा श्रेणी कुछ इस प्रकार से दी गई है, -1/2 -1/2 ऐसे करके दी गई है। इस श्रेणी को बताना है कि डी का मान क्या होगा और समांतर श्रेणी है कि नहीं, हल करके बताना है। आइए बताते हैं। सबसे पहले हम डी का मान निकालेंगे और सार्वधातुक चेक करने के लिए देखेंगे कि T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए किसके, T3 माइनस T2 के। आइए हल करते हैं। T2 माइनस T1 का मतलब क्या है, दूसरा पद कितना है, -1/2। इसमें से हमको घटाना है किसको, -1/2 को, क्योंकि T1 का मान भी -1/2 है। T3 का मान कितना है, -1/2, ये है -1/2। माइनस लगाएंगे, T2 का मान रखेंगे -1/2, ये भी रख दिया। ये आ गया -1/2 प्लस का 1/2, ये आ गया -1/2 प्लस का 1/2। अब हम क्या देख रहे हैं, 1/2 इधर भी 1/2 इधर भी, चिन्ह लेकिन अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो मान क्या आएगा, 0। ऐसा कह सकते हैं आप कि प्लस माइनस का गुणा माइनस,
तो घट जाएगा। 1/2 में 1/2 घटाओगे क्या बचेगा? 0। 0 ना तो प्लस का होता है, 0 ना ही माइनस का होता है। ऐसे इधर प्लस माइनस का गुणा क्या? माइनस, तो घट जाएगा। 1/2 में 1/2 घटाएंगे क्या बचेगा? 0। भाई एक जैसी संख्या में को जब आपस में घटाया जाता है तो 0 ही तो बचता है। तो ये डी का मान आ गया क्या? 0। और दोनों आ रहे बराबर, यानी श्रेणी कैसी? समांतर श्रेणी। लिखेंगे नीचे, अतः श्रेणी एपी में है। किस में है? एपी में है। ऐसा कब होता है? जब T2 माइनस T1 बराबर होता है T3 माइनस T2 के, तो श्रेणी एपी में होती है। अगर श्रेणी एपी में है तो 3 पद और बताने, आइए लगा करके देखते हैं। 3 पद और, 3 पद और बताने हैं इसके लिए, यानी कि हमने देखा था श्रेणी में हमारे 4 पद दिए गए थे, 5वां पद हमको निकालना है। 5वां पद निकालना है, यानी हम कहेंगे A5 निकालना है। 5वां पद निकालने के लिए हमको चौथे पद मालूम होना चाहिए। चौथा पद था -1/2। इसमें हम सार्वांतर जोड़ देंगे। सार्वांतर यानी डी का मान आया था हमारे पास 0, इसमें 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? -1/2। ये आ गया हमारा 5वां पद। अब हम निकालेंगे अपना छठा पद, A6 लिखेंगे। A6 यानी छठा पद निकालने के लिए 5वां पद मालूम होना चाहिए। 5वां पद है -1/2। इसमें जोड़ देंगे सार्वांतर यानी 0, तो आ जाएगा -1/2। भाई 0 चाहे जिसमें जोड़ो, 1 में जोड़ो तो 1 आ जाएगा, -1/2 में जोड़ोगे तो -1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अब हमको निकालना है A7। A7 के लिए हमको छठे पद का मान मालूम होना चाहिए। छठा पद है -1/2, इसमें जोड़ देंगे 0, तो क्या आ जाएगा? -1/2। तो ये हमारे 3 पद हमने और निकाल लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की श्रेणी कुछ इस प्रकार से दी गई है। बताना है डी का मान क्या होगा, सार्वांतर का मान क्या होगा, और श्रेणी समांतर है या फिर नहीं। आइए चेक करते हैं। डी का मान निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं T2 माइनस T1। केवल इतना लगाना होता है अगर श्रेणी हमको मालूम हो कि एपी में है। लेकिन श्रेणी को जब बताना हो कि एपी में है या फिर नहीं, ये भी बताना हो, तो ये बराबर होना चाहिए किसके? T3 माइनस T2 के। T2 माइनस T1 दूसरा पद क्या है? 3। 3 में क्या घटा देंगे? T1 यानी पहला पद। ऐसे लिखेंगे T3 का मान यानी तीसरा पद है 9। 9 में घटा देंगे T2 यानी दूसरा पद यानी 3। 3 में 1 घटाया क्या बचा? 2, बराबर लगा दिया। 9 में 3 घटाया क्या बचा? 6। अब बताइए क्या T2 माइनस T1 बराबर आया T3 माइनस T2 के? तो आप कहेंगे नहीं, एक बार T2 माइनस T1 पे 2 आया, T3 माइनस T2 पे 6 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं। तो हम कहेंगे नॉट इक्वल टू। T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के बराबर नहीं है। अब ये बराबर ही नहीं है, श्रेणी समांतर ही नहीं है, तो सार्वांतर का मतलब फिर क्या हुआ? क्योंकि सार्वांतर तो बराबर होना चाहिए, तो श्रेणी एपी में नहीं है। लिख देंगे अतः श्रेणी समांतर नहीं है। श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, तर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी को ही कहते हैं, एपी में नहीं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः श्रेणी एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख दीजिए कारण, क्योंकि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू किसके? T3 माइनस T2, क्योंकि T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के बराबर नहीं है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का श्रेणी कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें हमको डी का मान बताना है समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। आइए हल करके देखते हैं। डी बराबर होता है T2 माइनस T1। चूंकि हमको चेक करना है श्रेणी समांतर है नहीं, तो इस पर हम इसको बराबर करेंगे T3 माइनस T2 के, होना चाहिए तभी श्रेणी समांतर होगी। T2 का मान कितना? 2a है, तो 2a लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए। T1 का मान कितना? a है, लगा दीजिए, बराबर लगाइए। T3 का मान कितना है? 3a, इसमें से घटा दो T2 का मान यानी 2a को घटा दो। 2a में 1 घटा दिया, a बचा। 3a में 2a बचा दिया तो a बचा। कैसे बेटा? 3 में 2 गया तो 1 बचा। 1 लिखता नहीं, दिखता नहीं, जो इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 छिपा भी होता है। लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? गलत भी नहीं होगा। 2 में 1 घटाया तो 1 बचा और a लिख दिया हमने। इस प्रकार से हमने देखा कि d का मान आ रहा है बराबर, तो श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। लिख देंगे नीचे अतः श्रेणी एपी में है, यानी समांतर श्रेणी है, एपी में है। क्यों? क्योंकि T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के बराबर है।
है ना। अगर हमको लिखना हो तो लिख करके कैसे चेक करेंगे, कोई कहते कारण लिख के दिखाओ हिंदी में, तो हिंदी में ऐसे आप लिख देना कि T2 माइनस T1 बराबर है किसके, T3 माइनस T2 के। अब ये तो पता चल गया कि श्रेणी समांतर है, तो श्रेणी जब कह रहा था समांतर है तो 3 पद और बताओ, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पद और, 3 पद और, आइए निकालते हैं 3 पद और। इस श्रेणी में 4 पद दिए गए हैं, पांचवा हमको निकालना है, पांचवा यानी कि हमको निकालना है A5 का मान। पांचवा निकालने के लिए चौथा पद कितना है, 4A है, 4A कर दो प्लस, तो चौथे पद में हम क्या जोड़ देते हैं, सार्वांतर यानी A को जोड़ देते हैं। A से आगे कुछ नहीं तो क्या छिपा है, 1, तो 4 और 1 क्या होता है 5, 5 A आ गया। अब हमको निकालना है छठा A6, छठवां, तो A6 के लिए A5 का मान यानी पांचवें पद का मान 5A, और सार्वांतर कितना A से पहले 1 तो 5 और 1 6, 6A आएगा। सातवां निकालेंगे पद या फिर सातवां श्रेणी का मान जो भी निकालेंगे हम, तो सातवां पद हमारे पास ज्ञात करने के लिए छठे का मान लिखेंगे क्या, 6A, और इसके बाद इसमें सार्वांतर यानी A जोड़ेंगे तो 6, इधर आगे क्या 1, तो 6 1 7A। इस प्रकार से हमने अन्य 3 पद और निकाल लिए। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की श्रेणी कुछ इस प्रकार से दी गई है, बताना है D का मान क्या है और श्रेणी समांतर है या फिर नहीं। इसके लिए हम D वाला फार्मूला लगाएंगे। D निकालने के लिए केवल T2 माइनस T1 कर सकते हैं, लेकिन श्रेणी को बताना होता है समांतर या फिर नहीं, तो इस वजह से इसको बराबर दिखाना होता है T3 माइनस T2 के, है ना। बराबर होगा तो समांतर है, बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं है, AP नहीं है। T2 का मान कितना A², T1 का मान कितना A, बीच में लगा है माइनस, बराबर लगाओ। T3 का मान कितना A⁴, T2 का मान कितना A²। अब बताओ बेटा, A² में A घटाओगे तो क्या घटा पाओगे, क्या नहीं घट पाएगा, क्योंकि पावर इस पर 2 इस पर 1 है, जब पावर अलग अलग होती तो घट नहीं सकता। अगर आप इसको हल करने का भी प्रयास करेंगे तो इस पर A कॉमन ले लेंगे तो भी A-1 बचेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि A² माइनस A⁴ माइनस A² के बराबर नहीं है। आइए आपको थोड़ा सा हल करके दिखाते हैं कि हल करना चाहे तो कैसे करेंगे और ये बराबर हमको मिलेगा नहीं। कॉमन इस पे हो जाएगा, A कॉमन ले लो तो 2A थे, 1 बचा A, माइनस 1A तो ये तो कॉमन आ गया, क्या बचा 1। इधर कॉमन लो, क्या बचेगा A² कॉमन आएगा तो क्या बचेगा इधर A-1। हम क्या देख रहे हैं कि A-1 तो बराबर आ रहा है, लेकिन A और A² बराबर नहीं आ रहा है, तो एक भी पद अगर बराबर नहीं आ रहा है तो बराबर कैसे होगा, यानी ये नॉट इक्वल टू है। कैसा है, नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी भी नहीं है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, अतः श्रेणी AP में नहीं है। AP मतलब समांतर नहीं है, अतः श्रेणी AP में नहीं है। कोई कहेगा क्यों, कारण बताओ, तो हम कहेंगे क्योंकि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2 के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि √2, √8, √18 और √32 ये 4 पद दिए गए हैं और बताना है कि श्रेणी समांतर है या फिर नहीं। जब भी हमको श्रेणी समांतर है फिर नहीं समांतर हुआ है या फिर श्रेणी समांतर नहीं है बताना होता है, तो हम निकालते हैं सबसे पहले D का मान। T2 माइनस T1 करने से D का मान निकल आता है। D क्या है, सार्वांतर है, लेकिन चूंकि बताना रहता है कि श्रेणी समांतर है या फिर नहीं, तो T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के। अगर बराबर है तो श्रेणी समांतर है, बराबर नहीं तो श्रेणी समांतर भी नहीं। तो T2 का मान कितना है, √8 है, और इसमें घटा देंगे T1 का मान, T1 यानी कि √2 का मान। T3 का मान कितना है, √18 है, और T2 का मान कितना है, √8 है। इसको कह रहे हैं घटा दो और घटा के बताओ। आइए घटा के देखते हैं। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 2 माइनस का √2, ध्यान से समझना। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 × 2 माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2। देखो बराबर लगाओ,
बेटा इस रूट के अंदर 2 अंक हो गए, अब 4 और 2, 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 दूनी क्या होता है 4, अंदर केवल क्या बचेगा √2, क्योंकि 2 को नहीं निकाल सकते क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं, और 4 तो स्क्वायर था ना 2 का, तो 2 बन गया, 4 बाहर आया तो 2 का स्क्वायर था, तो उत्तर क्या आ गया 2 आ गया। -√2 है, लिख लो। 9 को निकालेंगे 9 निकल आएगा, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 आ गया, अंदर केवल क्या बचा 2, तो √2 बच गया। ऐसे 4 को ये निकाल ही लेंगे, चूंकि 4 स्क्वायर है 2 का, तो 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं। बराबर लगा है लगा दो, बराबर लगा है लगा दो। इसके बाहर क्या लिखा है कुछ नहीं, तो 1, 2 में 1 घटाए तो क्या बचा 1, यानी क्या बचा √2 बचा √2, बराबर लगाओ। 3 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा 1, 1 लिखेंगे नहीं, √2 है, √2 है तो हम भी क्या लिखेंगे √2 अंडर √2। डी का मान क्या आ गया √2 और √2, दोनों स्थिति में डी का मान बराबर आया, यानी श्रेणी कैसी है समांतर। नीचे लिख देंगे अतः श्रेणी एपी में है, किसमें है एपी में है। कोई कहेगा कारण बताओ, तो आप कारण लिख दोगे, क्यों है एपी में, आप कहेंगे क्योंकि T2 - T1 बराबर है T3 - T2 के, है ना। अब श्रेणी समांतर में है तो 3 पद और ज्ञात करने पड़ेंगे, यहाँ पे लिखो 3 पद और, 3 पद और। अब 3 पद और निकालना है अगर, तो यानी 4 पद दिया है तो 5वां निकालना है, यानी हमको निकालना है A5 का मान। A5 यानी 5वां निकालना है, तो चौथा पद कितना है बेटा 32 है, अंडर रूट पे 32 है, लिख दो। तो चौथे पद में हम जोड़ देंगे डी का मान, यानी √2 जोड़ देंगे। 32 को क्या लिख सकते हो आप 16 × 2 और प्लस का √2 हो गया। अब 16 को बाहर निकाल लोगे, क्योंकि 16 किसी का वर्ग है, किसका है 4 का, तो 4 √2 आ जाएगा और प्लस आएगा √2। इस √2 से पहले कुछ लिखा नहीं है, यानी 1 छिपा है, तो 4 और 1 5, उत्तर क्या आएगा 5 और √2 आ गया, क्या गया 5 √2 A5 का मान, यानी 5वां पद। अब छठा पद निकालेंगे तो A6 का मान, A6 के लिए 5वें पद का मान ज्ञात करना पता करना पड़ेगा। 5वां पद अभी हमने निकाला, क्या आया है 5 √2, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 √2 प्लस डी का मान सार्वांतर का मान, तो √2 आ जाएगा। √2 से पहले कुछ नहीं, तो क्या 1 5 1 6, तो क्या आ जाएगा 6 √2, ये आ गया A6 का मान। अब हमको निकालना है A7 का मान, तो इसके लिए हमको छठे पद का मान लिखना पड़ेगा 6 √2। इस पर हम कितना जोड़ देंगे, सार्वांतर हमारा जो आया था √2 आया था, √2 से पहले कुछ नहीं, तो क्या 1 6 1 7 7 √2। ये हमारे तीनों पद हमने और निकाल लिए, बता दिया श्रेणी समांतर में, और डी का मान यानी सार्वांतर भी बता दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, बताना है डी का मान क्या है, श्रेणी समांतर है या फिर नहीं। फार्मूला लगा देंगे डी बराबर T2 - T1, ऐसा करने से डी का मान निकल आता है। लेकिन ये भी बताना है कि श्रेणी समांतर है कि नहीं, तो T2 - T1 बराबर होना चाहिए T3 - T2 के, तो श्रेणी समांतर होगी। आइए T2 का मान रखते हैं, T2 कितना है √6 लिख दीजिए, T1 कितना है √3 लिख दीजिए, T3 कितना है √9 है लिख दीजिए, T2 कितना है √6 है लिख दीजिए। बेटा जी √6 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 2 लिख सकते हो, ना तो 3 किसी का स्क्वायर है ना तो 2 किसी का स्क्वायर है, तो निकल नहीं पाएगा, तो √6 है तो √6 ही लिखा रहने दीजिए, √3 इसको लिखा रहने दीजिए। 9 को निकाल लेंगे आप, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर है 9, तो 3 आ जाएगा, -√6 आ जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि डी का मान T2 - T1 करने पर √6 - √3 आ रहा है, T3 - T2 करने 3 - √6 आ रहा है, जो कि आपस में बराबर नहीं है, तुम कहेंगे नॉट इक्वल टू। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो श्रेणी समांतर नहीं है। नीचे लिख देंगे अतः श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, क्यों, क्योंकि T2 - T1 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का चिन्ह लगाओ, नॉट इक्वल टू T3 - T2 के।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा श्रेणी दी गई है। इस श्रेणी में हमको डी का मान बताना है और बताना है श्रेणी समांतर है या फिर नहीं है। आइए हल करके देखते हैं। इसमें फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर होता है T2 माइनस T1। इतना करने से केवल डी का मान निकल आता है, लेकिन बताना है श्रेणी समांतर है या फिर नहीं। तो इसको बराबर करेंगे T3 माइनस T2 के, यानी दोनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तो श्रेणी समांतर होगी, बराबर नहीं हो तो श्रेणी समांतर नहीं होगी। T2 का मान यानी 3 का स्क्वायर, T2 का मान कितना है 3 स्क्वायर, T1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर, बराबर लगाओ। T3 का मान कितना है 5 का स्क्वायर और T2 का मान कितना है 3 का स्क्वायर। हल करो इसको। 3 का स्क्वायर है तो क्या आएगा 9, 3 तरह का 9 होता है, इसका आएगा 1। 5 25 होता है, ये हो गया 3 तरह का 9। 9 में 1 घटाए बेटा क्या बचा 8। 25 में 9 घटाओगे क्या बचेगा, क्या बचेगा 16 बचेगा। 16 9 25 होता है। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं। आप कहोगे बराबर तो नहीं है, नॉट इक्वल टू हैं। जब नॉट इक्वल टू हैं तो क्या श्रेणी समांतर है, एपी में है। आप कहोगे नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2 के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम इसको हल करते हैं और बढ़िया से समझते हैं। ये श्रेणी हमारी दी गई है, बताना है श्रेणी समांतर है या फिर नहीं। और अगर श्रेणी समांतर है तो 3 पद और बताओ और डी का मान यानी सार्वधातर भी बताना है। आइए हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डी यानी सार्वधातर का मान निकालने के लिए T2 माइनस T1। तो डी का मान निकल आएगा, लेकिन बताना है श्रेणी समांतर है कि नहीं। तो T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के, है ना। और ये श्रेणी आगे तक भी चलाई जा सकती। इसका मतलब क्या होता है कि हर दूसरा पद अपने पहले पद से घटाने पर जो उत्तर दे वही हर दूसरा पद पूरी श्रेणी में, हर तीसरा पद दूसरे से घटाने पर, चौथा पद तीसरे से घटाने पर, पांचवा पद चौथे पद में से घटाने पर वही सेम उत्तर आना चाहिए, तो ही समांतर होती। तुम 2 घटा करके समझ लेते हैं कि श्रेणी समांतर है नहीं। आइए T2 का मान कितना 5 का स्क्वायर माइनस T1 यानी पहले पद का स्क्वायर, T3 का मान कितना 7 का स्क्वायर, T2 का मान कितना 5 का स्क्वायर। हल करो बेटा। 5 25 माइनस 1 स्क्वायर का 1, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 में 1 घटाए क्या बचेगा 24। 49 में 25 घटाओगे क्या बचेगा 24 बचेगा। दोनों बराबर आ गए। अब T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के बराबर है, यानी श्रेणी कैसी समांतर है। अतः हम नीचे कह देंगे अतः श्रेणी एपी में है। किसमें है, एपी में है। और डी का मान कितना है 24। अगर एपी में है तो 3 पद और बताओ। तो यहां पर लिखेंगे 3 पद और, 3 पद और। चलो निकालते हैं। 4 पद दिए, 5वां निकालना है, यानी A5 का मान बताना है। A5 का मान बताना है तो चौथे पद का मान मालूम होना चाहिए। चौथे पद का मान है 73, 73। 73 में जोड़ दो क्या डी का मान 24, सार्वधातर 24 जोड़ दो क्या आएगा, जोड़ो 4 3 7 और 7 2 9, 97 आएगा। अब हमको चाहिए छठा पद। इसके लिए 5वें पद के मान को लिखो 97 को, और इसमें जोड़ दो फिर से सार्वधातर यानी 24। जोड़ो 7 4 11, 9 2 11, 1 हासिल 12, 121। अब हमको निकालना है A7 का मान यानी 7वां पद। तो छठे पद का मान लिखो 121, इसमें जोड़ दो क्या 24, क्या आएगा 4 1 5 2 2 4, इधर क्या आएगा 1, 145। ये था हमारा 7वें पद का मान। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल।
आशा करता हूँ मैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस एक्सरसाइज के सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।